हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चों। चलो, बहुत दिनों से आपको वेट था सर बायोलॉजी का रिवीजन और एक धांसू प्रोग्राम जो था हमारा बायोलॉजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन का मतलब एक क्रैश कोर्स होगा, क्विक रिवीजन होगा। उसमें हम लोग एक एक चैप्टर को हर दिन लगभग 1 घंटे, सवा घंटा, 1.5 घंटे जो भी रहेगा चैप्टर के हिसाब से आपका फटाफट क्विक रिकैप होगा, क्विक रिवीजन इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेंगे उसके क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करते चलेंगे, ध्यान देंगे। तो हाँ, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे, एक एक लाइन कवर होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अगले 1-1.5 महीने में मैं पूरा बायोलॉजी आपको लेके आऊंगा। लगभग उन्हें सब चीजें पढ़ाई दिया था ऑफलाइन में, बाकी थोड़ा बहुत जो टॉपिक रह गया उसको भी मैं यहाँ पे आपको रिवीजन के माध्यम से नहीं, उसको अलग से भी पढ़ा दूंगा, 1-2 जो छोटे मोटे टॉपिक है। तो चलिए, टाइम कम है, जैसा कि कोविड के चलते आप लोग घरों पे होंगे और बढ़िया से सेफ्टी के साथ रहें और जो भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करें। और शुरू करते हैं हम लोग अपना एक पहला चैप्टर, पहला यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। चलें, एक एक करके आपको हम लाइन दिखाते चलेंगे, जहां जहां मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। टाइम कम है चूंकि ये रिवीजन है कि नहीं कि हम यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बुक खोलें, शुरू करता हूं पहला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का थोड़ी देर बाद। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 जो है कि आपकी एनसीईआरटी से ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो व्हाट इज द फिजियोलॉजी बेटा? फिजियोलॉजी क्या है? अब यहां पे हम तो लिखेंगे नहीं, बस फटाफट बताते चलेंगे। आपने पहले पढ़ा है, रिवीजन करते चलना, ज्यादा मजा आएगा। एक बार पहले से आप टॉपिक को जस्ट एक बार पलट के बस बैठे रहें, एक बार देखे रहें खुद से हल्का सा, उसके बाद जब रिवाइज करेंगे तो बहुत और मजा आएगा आपको। चलें, शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजी क्या है? चाहे कोई भी फिजियोलॉजी हो, फिजियोलॉजी मतलब क्या? लॉजी मतलब स्टडी, फिजिक लगा है यहाँ पे, फिजियो मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं हम लोग जो भी उससे रिलेटेड है, ध्यान देंगे। इसका मतलब लाइफ रिलेटेड ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें जानते रहेंगे हम लोग के जो भी वाइटल्स ऑर्गन है उनके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, ऐसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड करेंगे, ध्यान देंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी में यूनिट 5 में दे रखा है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, तो ध्यान देना है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ये चीज देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे कुछ भी काम पे नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है। सभी चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर हैं, हर दिन हम लोग एक एक चैप्टर को कवर करेंगे बेटा। चलें, आते हैं पहले चैप्टर से। पहले हर चैप्टर के बगल में फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी में एक डायग्राम से रिलेटेड, साइंटिस्ट का डायग्राम दिया, उनसे रिलेटेड उनकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर उनके रिलेटेड जो भी काम है सब कुछ दिया रखा है। तो यहां पे हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस एक लाइन जानते रहेंगे इनके बारे में। अल्फोंसो कार्टाई जो किए थे बेटा, आर्गन ऑफ कार्टाई, तो आप जानते रहेंगे आर्गन ऑफ कार्टाई की इन्होंने जस्ट स्टडी किया, खोज किया, जो कि हियरिंग के लिए जिम्मेदार है, जानते रहेंगे। बस इतना जान लेना, कुछ नहीं पढ़ना। द आर्गन ऑफ कार्टाई जो है इन्होंने ही पूरा खोजा, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग के लिए है, इतना जानते रहेंगे। हियरिंग के लिए हमारी बॉडी में जो जिम्मेदार ईयर का पार्ट, दैट इज आर्गन ऑफ कार्टाई है, ध्यान देंगे। चले, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ध्यान देना है। शुरू करता हूं पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है डाइजेशन, क्या है एब्जॉर्प्शन? तो हर चैप्टर में फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है। पहले कोई भी चैप्टर है उसके रिलेटेड जो भी आर्गन है बेटा उसको पढ़ना है। आर्गन पढ़ेंगे, देन उसके बारे में एक एक पार्ट की क्या फंक्शन वो पढ़ेंगे। उसके बाद हर फिजियोलॉजी के एंड में एक डिसऑर्डर नाम की हेडिंग दे रखी है। डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब उस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज है हम उसको लास्ट में देखेंगे, ध्यान देंगे। चलो शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहले आखिर हम आपको बताएं अगर तो डाइजेशन है क्या, ये ध्यान देना है आपको। डाइजेशन क्या है, उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान देना है आपको। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, मैं यहां आपको मेंशन करते चल रहा हूं। डाइजेशन के मतलब ब्रेकडाउन, सबसे पहले जानते रहें क्या है ये, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म। जानते रहें, सपोज दैट ये है कॉम्प्लेक्स फूड, इस कॉम्प्लेक्स फूड का जस्ट ब्रेक हो जाना, ये ब्रेक हो के बेटा इतना छोटा छोटा बन जाए कि ये सिंपल हो जाए, और सिंपलेस्ट फॉर्म जब हो जाए तभी एब्जॉर्बेबल के रूप में आए, ध्यान देंगे। ब्रेकडाउन हो जाए एंड सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म तक जाना चाहिए, तभी जाके हम लोग मानेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ध्यान देंगे, वो आपके बुक में भी दे रखा है, मैं बस बाहर से आपको समझाते चलूंगा। जब ये चीज सिंपलेस्ट होगा देन जाके ये होगा एब्जॉर्ब, तब जाके ये होगा एब्जॉर्ब। तो पहले
फूड को डाइजेस्ट करना है, सिंपल वे में तोड़ना है, उसके बाद ये एब्जॉर्बल होगा। चलिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, हर चैप्टर में पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको भी हम लोग देखेंगे फटाफट। सबसे पहले जैसे कि कोई भी लिविंग बॉडी हो, सबका बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द फूड, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो फूड होता है बेटा, खासकर हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ेंगे पूरी कहानी। दो कंपोनेंट है मेनली, एक मेजर कंपोनेंट है हम लोग के फूड का, एक मेजर है, दूसरा है माइनर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं जो हम लोग फूड मैक्सिमम लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो एंड फैट हो। एंड दो माइनर कंपोनेंट जो होता है, दैट इज माइनर कंपोनेंट में जो हम लोग कम लेते हैं, जैसे विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब जो रिक्वायर होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, एक तो मेजर हो गया आपको दिख रहा है, दूसरा है माइनर। तो विटामिन, मिनरल्स और ये है जो रिक्वायर करते हैं कम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड माइनर। कम का मतलब हम लोग डायरेक्टली, मिनरल्स तो ऐसा है नहीं कि मार्केट से जाओगे भैया खरीद के लाओगे, लोहा चबा रहे, कॉपर ले रहे। ये चीज हम लोग जो फूड खाते हैं बेटा, जो भी वेजिटेबल सब्जियां हैं या जो भी फ्रूट्स हैं, उनके थ्रू हमको इनडायरेक्ट वे में मिल जाता है विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह। इस वजह से स्मॉल क्वांटिटी में इसका रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन यहां पे गड़बड़ होता है, सुन लेंगे, अमाउंट के आधार पे क्वेश्चन समझ ध्यान से, अमाउंट के आधार पे पूछा जाए तो दो टाइप के फूड जो हम लोग लिए, एक तरह से कंपोनेंट, एक मेजर दूसरा माइनर। बट अगर क्वेश्चन पूछे इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में दोनों फूड का, क्या मेजर फूड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है माइनर से या माइनर का ज्यादा है, तो आपको इंपॉर्टेंस के आधार पर पूछे, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, टॉप 10 या टॉप 33 ईयर को हम बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, ये कहानी हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ रिपेयर, ये भी क्वेश्चन दिए हैं। एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे बॉडी हमको जरूरत होता है, ग्रोथ, रिपेयर्स ऑफ टिश्यू, ये सब होते रहते हैं। वाटर विल टेक इन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, में वाटर का रोल है, ध्यानते रहेंगे। एंड आल्सो प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बायोमैक्रोमोलिक्यूल फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, जैसा हमने बताया, ये कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, तभी जाके एब्जॉर्ब हो पाएगा। आगे चलते हैं मेन पार्ट में, आगे फिर देखेंगे एक लाइन, डिफिनेशन दे रखा है, दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। अगर आपको हम दिखाएं तो आपको देखना है यहां पे द फूड जो कि है यहां पे ब्रोकन डाउन, कन्वर्टेड इनटू सिंपल substances in the digestive system. This process of conversion of complex food into simple absorbable form, this is called digestion. इतना गोला कर लेंगे, सिंपल में बनना, कॉम्प्लेक्स फूड का टूट जाना, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिफिनेशन दे रखा, ध्यान देंगे। अगला है डाइजेशन, जो स्टेप है कैसे कैरिड होता है, इसमें दो मेन चीजें हैं बेटा, जानते रहेंगे। डाइजेशन में दो जो चीजें मेन हैं उसको ध्यान देंगे, एक है ये मैकेनिकल प्रोसेस है और दूसरा है ये बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल के मतलब हम लोग खाना लेते हैं, जब मुंह में डाल के चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, उस टाइम ढेर सारा मैकेनिकल वर्क होता है, दैट्स वाई ये मैकेनिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल इसलिए चूंकि ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ढेर सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं एंजाइम्स रिलेटेड, इस वजह से इसका नाम बायोकेमिकल मेथड है, ध्यान देंगे। आगे चलते फटाफट निकालते हैं, आपको दिखाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चूंकि पूरा का पूरा जितना ये चैप्टर है एक सिस्टम के नाम से हम लोग स्टडी करेंगे, नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है दो पार्ट से, एक एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं, दूसरा है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एसोसिएटेड जो भी ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, एसोसिएटेड ग्लैंड आगे देखेंगे आप, जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे, जस्ट पहले ये निपटाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे लीवर पढ़ेंगे, पैंक्रियाज पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द पैंक्रियाज, ये ध्यान देना है। एक एक करके देखेंगे। आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे, एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल से लेके आगे एक एक टॉपिक करते चलेंगे, ध्यान दें। चलें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इतना दिख रहा होगा साइज अगर कम हो तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर सकते, ध्यान देंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल सुन लेंगे, ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत हो रहा है माउथ से। देखिए ये ओपन होता है, एंटीरियर पार्ट है जो कि माउथ से ओपन होगा, ये ध्यान देंगे, ये है माउथ से ओपन हो रहा है, एंट्री ओपनिंग फ्रॉम माउथ से है एंड पीछे जाके एंड हो रहा है एनस में, ध्यान देंगे। तो ऐसा एक हॉलो पॉइंट है जो यहां शुरू हो रहा है और पीछे जाके खत्म हो रहा है, इसमें रखना नहीं होता, ये एंटीरियर है, सिंपल सी बात है, माउथ किधर आगे और ये पीछे ही है, इसमें क्या है रखना है भाई। तो इसमें जानते रहेंगे एंटीरियर से लेके लास्ट में ये खुल रहा है एनस में, पूरा अगर यहां से कट मार के कोई डेड बॉडी यहां से खींच लिया जाए ना, पूरा उसका सब कुछ अतड़ी फतड़ी सब बाहर आ जाएगा। वही जो है यहां से लेके जो पीछे तक का पार्ट
बाहर लीदा पोटी निकल के आया, उसी का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू है तो माउथ से ही पार्ट शुरू करेंगे, जो जो चीजें उसको लेते चलेंगे। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी। आप देखेंगे माउथ के जस्ट अंदर जो है खाली जगह बक्कल कैविटी है, जिसका नाम ओरल कैविटी भी है, जानते रहेंगे। द ओरल कैविटी के अंदर ढेर सारे टीथ होते हैं, मस्कुलर, एक टंग है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले टीथ के बारे में आ गया, तो आपके चैप्टर में टीथ से ही रिलेटेड सबसे पहले दे रखा है इन्होंने। तो टीथ जो होता है या टूथ, दैट इज इम्बेडेड, मतलब धसा होता है इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। आगे दिखाया गया, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडॉन। थिकोडॉन बेटा ऐसी कंडीशन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थिकोडॉन हमारे अंदर जो मैमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, जब टीथ किसी बोनी सॉकेट में जाके फिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज थिकोडॉन कंडीशन पूछा जाता है। एक और चीज जोड़ा बना के पूछते, थिकोडॉन के साथ साथ हम लोगों में 4 टाइप के टीथ होते हैं, दैट इज थिकोडॉन, तो ठीक है। इसके साथ साथ आपको जानना है, एंड हम लोग का टीथ होता है हेट्रोडॉन। हेट्रोडॉन का मतलब जानते रहेंगे, डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम नहीं होते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। ये आपके सामने है, दिस इज थिकोडॉन कंडीशन। और ये आगे चलते फटाफट, मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ। ढेर सारे जो भी मैमल 2 टाइप के वहां पे टीथ दिख रहे हैं, टेम्पोररी और दूसरा डिसिडुअस टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ है मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ दिन रहेगा बाद में झड़ जाएगा, दैट्स वाई इसका नाम डिसिडुअस टीथ भी बोला गया है। ये नाम पूछा जाता है, इसको आप गोला कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाद में ये रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट टीथ। इस टाइप के जो टीथ होते हैं इसको डाइफ्योडंट बोला गया। डाइफ्योडंट का मतलब लाइफ में 2 बार आए ऐसे टीथ, तो डाइफ्योडंट। एंड दूसरा होता है मोनोफ्योडंट, ऐसे टीथ जो एक ही बार लाइफ में आए, दैट इज कॉल्ड मोनोफ्योडंट टीथ। क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं। तो हमारे अगर एडल्ट की बात किया जाए तो बेटा ऐसे टोटल टीथ जो लाइफ में 2 बार आते हैं उनकी संख्या 20 होती है। एंड द मोनोफ्योडंट जो टीथ होते हैं वो एक ही बार लाइफ में आएंगे, मोनोफ्योडंट, दैट इज कॉल्ड। इनकी संख्या अगर कोई पूछे तो 32 में से ये 20 घटा दे, ये है 12। तो टोटल जो टीथ होते हैं 32 एडल्ट के रिस्पेक्ट में है, 2 बार जो आते हैं 20 है। तो डी फॉर डाया से शुरू हो रहा है, 20 गिनती, और बाकी मोनोफ्योडंट है 12 भी ध्यान देना आपको। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट, थिकोडॉन्ट एंड हेट्रोडॉन्ट कंडीशन हम लोग के टीथ का कंडीशन है, ध्यान देंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कुछ, डायग्राम को हम आपको दिखा रहे हैं फटाफट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखा गया, माउथ शुरू है, यहां से देखिए ये माउथ है, अंदर जो है ओरल कैविटी है, इसी ओरल कैविटी का नाम होता है बक्कल कैविटी, को आपको ध्यान देना है। ओरल कैविटी का ही नाम है बक्कल कैविटी। ये दिख रहा है बक्कल कैविटी, ये पाइप देखिए ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ओरल कैविटी आगे जा रहा है, फायरिंग्स बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फायरिंग्स बेटा पूछा जाता है तगड़े से। ऊपर से देखें ये माउथ से ऐसे जा रहा है, ऊपर से ये नाक का जो ओपनिंग आ रहा है ऐसे जस्ट आ रहा है, रेड लाइन देखिए यहाँ पे दोनों मिल गए हैं, ओरल कैविटी एंड पीछे जो नेजल पार्ट, नेजल चैम्बर का खुल रहा है फायरिंग्स। दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, कॉमन पाथवे है, कॉमन फॉर बोथ, कॉमन फॉर फूड एंड एयर, ये दोनों यहीं पे मिक्स होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कॉमन है या फिर फूड एयर किस एलिमेंट्री कैनाल पार्ट में मिक्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो ध्यान देना आपको क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए ऊसोफेगस दे रखा है, एक नई लाइन आता है, ये ऊसोफेगस होते हुए खाना जस्ट यहां से होते हुए आता है स्टमक में। स्टमक के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट आपको दिख रहा है ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तो 3 पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के दिख रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये पाइप आ रहा है स्टमक में, स्टमक के बाद लाइन आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। आप देख सकते हैं तीनों पार्ट दिखा रहे, इलियम को इधर दिखाया इन्होंने। तो आपको बेटे यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्वेश्चन तगड़े से। इलियम देखिए बेटे, क्वेश्चन ये आया है, ये जेजुनम जो है दैट इज द मिड पार्ट है, ड्यूडेनम जो दिख रहा है आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर है, सी शेप का स्ट्रक्चर है, कैसा सी शेप मारेंगे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जो कि थोड़ा बहुत कॉइलिंग रहा है, जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द इलियम। ये 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे फर्दर जब इलियम आगे ऐसे जा रहा है, इलियम आते आते ऐसे ऐसे यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ से शुरू हो जाता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सीकम। सीकम के बाद दूसरा है कोलोन, और कोलोन को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, देखेंगे ऊपर जा रहा है, दिस इज ये पार्ट,
असेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन हुआ, फिर ऐसे ऐसे ये कोलोन हो गया तिरछा, दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग है ट्रांसवर्स, फिर नीचे जा रहा है बेटा, आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग के बाद एक सिग्मॉइड कोलोन बन रहा है जो कि एस शेप का ऐसे दिख रहा है, घूम के आ रहा है, ये ऐसे घूम के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलोन। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 4 पार्ट है कोलोन के, नंबर 1 आपको दिख रहा है ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ट्रांसवर्स, एंड तीसरा है डिसेंडिंग, एंड फोर्थ पार्ट दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलोन। एनसीईआरटी ने बोला है डिसेंडिंग पार्ट नीचे आके बनाता है, रेक्टम जो खुलता है या फिर ये आके एनएस से बाहर जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये समझना था आपको बेटा ध्यान से। तो ये चीज जानते हैं डिसेंडिंग नहीं खुलता है, इसका मतलब एंड पार्ट जो है सिग्मॉइड कोलोन ये आके खुलता है, यही ध्यान देना आपको। चले एक लास्ट में जो पाउच जैसा आर्गन दिख रहा है जहां पे फीकल मैटर स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और एनल ओपनिंग है दैट इज एनस, यहां से हम लोग फीकल मैटर बाहर करते हैं। ये पूरा का पूरा ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन 2 पार्ट आपको बताया हमने, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट, आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू एलिमेंट्री कैनाल, एक आपको एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है पूरा, प्लस आपको एसोसिएटेड जो ग्लैंड है ये दिखाई दे रही है इसी में, ये पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओपनिंग हो रहा है माउथ और एंड में यहाँ हो रहा है, ध्यान देंगे। तो एक चीज आपने देखा एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो था हमने बता दिया, फायरिंग्स बहुत तगड़े से पूछा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे, कॉमन पाथवे दोनों के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए बेटा ये यूसोफेगस, सिंपल एक लाइन, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे यहाँ होगा, बस भोजन यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, स्टमक में ध्यान देंगे। एक एक करके अभी हम आगे आएंगे, उसको देखते चलेंगे। उसके बाद फिर से आपकी कहानी अगर पूछा जाए तो स्टमक के बाद ये सी शेप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है दैट इज ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको दिख रहा है, ध्यान देना है। चलिए इसको हम हटाते हैं, पूरा कहानी देख लिया गया। दूसरा अगर बताया डाइजेस्टिव सिस्टम जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, आप देखें ये आपको दिख रहा है, आपके सामने लीवर दिख रहा है, बाकी कुछ ग्लैंड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, एक सबमैक्सिलरी दिख रही है, सबमैंडिबुलर दिखाया गया, जानते रहेंगे। इसी तरह से पैरोटिड ग्लैंड दिख रखा है, एंड यही टंग के नीचे पाई जाएगी सबलिंगुअल ग्लैंड भी, टंग के नीचे पाई जाएगी सबलिंगुअल ग्लैंड भी, ये दिख रहा है सबमैक्सिलरी भी। इस तरह से ह्यूमन के अंदर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाएगी, ध्यान देंगे। तो पूरा सिस्टम आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन यहां से आते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है, जैसे कि थोड़ा बहुत कॉइलिंग कहां पे और ज्यादा हाईली कॉइलिंग कहां पे है, इस तरह करके क्वेश्चन आपके बुक में बेटा दे रखे, ध्यान देंगे। कई बार का क्वेश्चन रह चुका है, जानते रहेंगे। हाईली कॉइल्ड पोर्शन पूछा गया है, दिस इज द इलियम। अगर कोई पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट हाईली कॉइल्ड है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, तो इलियम पे जाएंगे, टफ क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी तो सबको पता है कहां से आ रहा है, कौन सा पार्ट के बाद क्या आ रहा है, बट हाईली कॉइल्ड है, कम कॉइलिंग है एज कंपेयर टू इलियम के जिजनम में, ध्यान देंगे। इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल आपका हुआ है ये खत्म। डायग्राम्स हमने दिखा दिया है। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग कैसे कैसे दे रखा है। चलो बेटा आगे देखते हैं कि करके टीथ चल रहा था। टीथ के में आपको जैसे कि हम बताएं कि पूरा का पूरा एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ है, ध्यान देंगे। 32 पूरा का पूरा टीथ है, आपको ध्यान देना है। ये परमानेंट टीथ की संख्या 32 है। विच आर 4 डिफरेंट टाइप, 4 डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए हेट्रोडोंट कंडीशन है, ध्यान देंगे। चारों का नाम दे रखा है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ है। इनका अरेंजमेंट जो दे रखा है आप देखेंगे, ये ईच हाफ ऑफ अपर जा के लिए दे रखा है, ध्यान देंगे, एंड लोअर जा इन द ऑर्डर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ध्यान देंगे। फार्मूला दे रखा है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ, ये जानते रहेंगे। एडल्ट टीथ का डेंटल फार्मूला है। एडल्ट में पूछे तो आपको यही मारना है फार्मूला, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। और ये गिनती जो दिखा रखे हैं, पहला है प्रीमोलर रहेगा, सॉरी इंसाइजर रहेगा, ये इंसाइजर आपके सामने मैं यहां कर दे रहा हूं। फिर उसके बाद ये है जस्ट देखेंगे, दिस इज द कैनाइन एंड द प्रीमोलर एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड मोलर। ये गिनती जो रखा है वही दे रखा है ऑर्डर। तो आगे बढ़ते हैं करके, द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ द इनेमल, जो हार्ड पार्ट है उसका नाम इनेमल है। हेल्प करता है मैस्टिकेशन, चबाने में भोजन को, ध्यान देंगे। द टंग, आगे फिर टंग के बारे में दिया, टीथ इतना ही देख छोड़ा, लेकिन टीथ के बारे में एक लाइन आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं बेटा। टीथ के 2 पार्ट में अगर देखें, ये है थोड़ा सा बाहर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड इनेमल एंड द इनर पार्ट है डेंटाइन, ये आप नोट कर लेंगे फटाक से। इनेमल जो है बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, ध्यान देंगे। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एमिलोब्लास्ट से। एमिलोब्लास्ट सेल जो है इसको बनाती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एमिलोब्लास्ट सेल से ये ओरिजिन होता है, एंड डेंटाइन जो ओरिजिनेट होता है फॉर ओडोंटोब्लास्ट से, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल वहां से ये ओरिजिन होगा, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा बेटा, डेंटाइन जो होता है दैट इज मीजोडर्मल होता है, दिस इज मीजोडर्मल, ये ध्यान देना है। एंड इनेमल जो होता है दैट इज
इक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है, ध्यान देंगे ये है इक्टोडर्मल ओरिजिन से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, दिस इज इक्टोडर्मल। तो आपको ये ध्यान देना, ऐसे इनेमल है, ऐसे इक्टोडर्मल है, ऐसे जैसे एमिलोब्लास्ट जैसा फीलिंग आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीथ बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ, ना भूलना कैल्शियम कार्बोनेट भी है, वो कैल्शियम फास्फेट भी है। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाहर से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसलिए बताया गया है, ध्यान देंगे। चलो एक एक करके बढ़ते हैं। तो टीथ का यहाँ पे फंक्शन दे रखा था इन्होंने, जो कि भोजन को चबाने में काम आ रहा है, ध्यान देंगे। टंग के बारे में, टंग फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्री मूव करता रहेगा। एंड आगे दे रखा है ये अटैच होता है फ्लोरल, जो फ्लोर होता है ऑफ ओरल कैविटी, नीचे साइड से जुड़ा होता है बाय द फ्रेनुलम। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेनुलम टिक कर लेंगे, कई बार के हिट क्वेश्चन है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपली। ढेर सारे, अगर आप देखिए अपनी जीभ को ही बाहर करके, जब हम लोग दांत साफ करते हैं ब्रश से करने के बाद, जब ऐसे ऐसे छिलते हैं, तभी ध्यान से देखिए आप, तो उसमें छोटे छोटे बेटा पैपली दिखाई देते हैं, वही उभार जो छोटे छोटे हैं। और ये सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड, इनके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ध्यान देंगे। पैपली जैसे सर्कमविलेट से लेके फिलीफॉर्म, कई टाइप होते हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है, उसका हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे, पहले पढ़ाते थे, अभी बस जानते रहेंगे। जो स्मॉल प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड पैपली, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। नीचे बढ़ते हैं, टीथ की बस इतना कहानी उन्होंने दे रखा है, जितना लगभग हम वही मिन करेंगे। आगे अगर बढ़े, इसमें देखिए द ओरल कैविटी हैड लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स ए कॉमन पैसेज। तो आपकी अगला क्वेश्चन जो फेरिंग से इससे बनेगा, फेरिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे। कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर, फूड एयर जहां मिक्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नाम है फेरिंग्स, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं, ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस पूछा जाता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ये ध्यान देंगे, सुन लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ऑफ जो विंड पाइप, सांस की जो नली होती है बेटा, उसकी ओपनिंग को ये ग्लॉटिस बोलते हैं। उस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। सपोज दैट मैं अब आपको डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, यहां देखिए, अगर हमारा ये चीज है, जस्ट यहां से ये है ट्रैकिया, ऐसे ऐसे, इसी के ऊपर बेटा एक ढक्कन होता है, ऐसे ऐसे रहेगा, जानते रहेंगे। ये ढक्कन जो होता है ये ऐसे बंद कर लेता है। यहां से मान लो 2 पार्ट आए, एक ओरल वाला, ये नेजल, दोनों चीजें आ रही, पीछे से ये ओसोफेगस भोजन लेके चला जाएगा। कभी कभी भोजन इसमें न जाए, यहां से जो ओपनिंग बन के आ रही है, ध्यान देंगे, ये चीज ऐसे हो जाती है, इसमें भोजन न जाए, इस वजह से ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक ढक्कन जो होता है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया का ही नाम है विंड पाइप, इसको ऊपर से जो ढक्कन यहां पे ढक लिया है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये है एपिग्लॉटिस। एंड ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, अंदर की जो छेद जो जा रही है, अंदर से ल्यूमेन का पार्ट, उसका नाम इन्होंने बताया है, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस है जस्ट ल्यूमेन का नाम, उसके ऊपर जो ढक्कन है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि भोजन अंदर जब जाता है, इस सांस की नली में न जाए, यही ढक्कन इसको रोक लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल, ये टिक कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग सोलिंग के बाद आगे, द ओसोफेगस इज थिन, ओसोफेगस में खाना चला गया है, ये है आपका ओसोफेगस, जो कि जस्ट पोस्टीरियर साइड से पास करता है हमारी नेक से, ध्यान देंगे। यहां से ये खाना ऐसे नीचे आगे बढ़ेगा और सीधे ये जे शेप के बैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा आगे, जिसका नाम स्टमक है। लेकिन ओसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड करेगा पोस्टीरियरली, ये रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये पोस्टीरियरली जा रहा है साइड से, ये रहेगा क्वेश्चन, गाइडम दे रखा है, इंपॉर्टेंट बेटा। थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप लाइक बैक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टमक। स्टमक का शेप पूछा जाता है, दैट इज जे शेप का स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे। चले आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं मेन पार्ट। आगे देखिए बेटा, स्टमक को हमने बता दिया था, जे शेप का थैला रहेगा, उसका जो पूरा डायग्राम अभी आगे देखेंगे आप। फिर से आप देखिए कि क्वेश्चन, ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। जानते रहेंगे स्टमक के जस्ट ऊपर एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्टमक है, इसका पार्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल, जो कि आधा पार्ट आप देख रहे हैं गैस्ट्रो से आया नाम और आधा इसोफेगस से। तो बेटा ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक।
द स्टमक लोकेटेड इनटू अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अपर लेफ्ट साइड, ये जानते रहेंगे फ्यूचर के लिए, आप इसको नोट कर लेंगे। अपर लेफ्ट साइड होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अपर है, मिड पार्ट है, लोअर एब्डोमेन है, उसमें घुस के अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ये आप मिस कर सकते हैं। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ये स्टमक लाई करेगा और इसके 4 पार्ट आपके बुक में दे रखे हैं। इट हैज 4 पार्ट्स, ध्यान दीजिए। इस पे आते हैं, बट इसको भी खत्म करते हैं हम लोग। देखें ये जो टीथ था, हमने उस टीथ का अरेंजमेंट यहां पे दिखा रखा है। जस्ट आप देखें, ये हाफ पोर्शन है जो जा का है, जानते रहेंगे। ये सपोज कोई अपर जा है, इसी तरह से लोअर जा भी ऐसे नीचे रहेगा, उसमें टीथ का अरेंजमेंट दिखाया गया बेटा। और एक पूरे के पूरे अपर जाम दिखाया जाए तो ये पूरा का पूरा एडल्ट में 16 टीथ होगा। 8 देखे इधर साइड है, 8 सेम इसी तरह से 8 टीथ का अरेंजमेंट इधर साइड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक जा में, तो एक जा में टोटल अपर हो चाहे लोअर 16 टीथ है, लेकिन यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा जब पूछा जाए हाफ पार्ट ऑफ ईच जा, प्रत्येक जा का आधे पोर्शन में टीथ पूछा जाए तो संख्या 8 ही मारेंगे। ध्यान देना, 16 ना मार देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप समझ सकते हैं। शुरू में इंसाइजर दिखाया, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एंड द लास्ट मोलर जो होता है बेटा, जानते रहेंगे। द लास्ट मोलर आपको बताओ, दैट इज द वेस्टिजियल। लास्ट मोलर का मतलब थर्ड मोलर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड मोलर का हमारी बॉडी में काम नहीं है। थर्ड मोलर दैट इज वेस्टिजियल होता है। ऐसे कुछ ऑर्गन या पार्ट जो हमारी बॉडी में रहे लेकिन उसका फंक्शन सही से ना हो, कोई काम का ना हो प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी। चले, इसको हमने दिखा दिया। आते हैं वापस से, ये डायग्राम थी इसलिए हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे, फिर से स्टमक चल रहा था। स्टमक में जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा, दैट इज द कार्डियक पार्ट। इसका भी डायग्राम अगर हम लें तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, डायग्राम से ही दिखाएंगे आपको। देखिए इधर, तो आगे देखते चले। द फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है दैट इज कार्डियक पार्ट होगा, जो कि कार्डियक पार्ट आपको दिख रहा है। अगर ऊपर से ये देखा जाए, चले ऊपर से अगर देखा जाए बेटा, पहला पार्ट जो रखा है कार्डियक, इसमें बहुत से बच्चे गलती करते। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब कुछ लोग सोचते क्या ये ऊपर दे रखा, कुछ टीचर भी हमने देखा उल्टा सीधा पढ़ा दिया बच्चों को। ऐसा नहीं, ये ऊपर उठ गया है, ये ऊपर उठने से थोड़ी पहला पार्ट बन जाएगा। पहला पार्ट है कार्डियक, जानते रहिए, क्वेश्चन गाइड में मिलेगा आपको। चूंकि ये हार्ट के करीब होता है इस वजह से इसका नाम कार्डियक। जस्ट ऊसोफेगस ऐसे आ रहा है, यहीं पे एक छल्ला बनता है जो कि भोजन पार्टिकल ऐसे जब अंदर आ चुका होता है स्टमक में, बाहर वापस न जा पाए, यही छल्ला जो है बेटा इसको रोकता है। छल्ले का नाम है गैस्ट्रोऊसोफेजियल, जो कि ऊपर अभी दिख रहा था। जस्ट अगर हम देखें तो आपके बुक में दे रखा था गैस्ट्रोऊसोफेजियल इंस्फिक्टर, यहां मैं दिखा दे रहा हूं। यह है गैस्ट्रोऊसोफेजियल इंस्फिक्टर, गैस्ट्रोऊसोफेजियल इंस्फिक्टर। जैसे आपने पूरा पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हर जगह वाल्व होता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सेम उसी तरह से पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए, इंस्फिंक्टर होता है बेटा, जो कि मूवमेंट को एक ही साइड कराएगा, दूसरी साइड जाने से रोकेगा। ये रहेगा इंस्फिंक्टर का फंक्शन। जैसे वाल्व का फंक्शन वहां था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी तरह यहां हर जगह आपको इंस्फिंक्टर मिलेगा। बहुत इजी है। आप देखें गैस्ट्रोऊसोफेजियल, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, और ऊसोफेगस आपका नाम दिख ही रहा है। तो ये ऐसा इंस्फिंक्टर जो दोनों के बीच पाया गया, स्टमक जानते रहेंगे और प्लस ऊसोफेगस। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज द, ये फंडस दिखा रखा है इन्होंने, बॉडी दिखा रखा है, एंड द पाइलोरिक पार्ट एकदम पास से पीछे साइड का पास्टीरियर पार्ट है। क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज द पास्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। इंपॉर्टेंट है, दिस इज पास्टीरियर पार्ट है या फिर लास्ट पार्ट है, ये ध्यान देंगे। एंड दिस वन इज द एंटीरियर पार्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी स्टमक का सबसे आगे वाला भाग, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। एकदम इजी, ऐसे आगे है, ऐसे नाम से रटे रहेंगे, और पास से पीछे पास्टीरियर पार्ट है, ध्यान देंगे। यहां से भोजन फिर आगे चलेगा कुछ देर, 4-5 घंटा स्टोर होने के बाद। यहीं पे एक छल्ला और पाया जाता है जिसका नाम मतलब पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, जो कि डायग्राम में नहीं दिखाया, मैं यही दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बेटा फिर से जानते रहेंगे, यहां से जो भोजन पार्टिकल है यहां से आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा जिससे ये वापस पीछे ना, इसलिए इंस्फिंक्टर यहां पे काम करता है। ये रहा पूरा स्टमक का, पूरी कहानी दिख रहा है। फंडस दिखा, पूरा का पूरा बॉडी पोर्शन दिख रहा है। ये पार्ट जो है बॉडी अब जाके मेंशन किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी में 3 दिया था, चौथा इन्होंने बढ़ाया, अच्छा किया है। चले
आगे चलते हैं पूरी कहानी में, जस्ट आपको दिखाए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं फटाफट। इसके जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, उसको भी हम देखते चलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए डिस्टिंग्विशेबल 3 रीजन है, देख रहे हैं। सी शेप कर लेना इंपॉर्टेंट है। सी शेप ड्यूडेनम है, ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिजनम है, एंड हाईली क्वाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हाईली क्वाइल्ड इलियम पोर्शन मारना है, ध्यान देना आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा। आगे फिर बताया द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जैसा कि अभी हमने यहां पीछे दिखाया था। दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है जिसका काम है कि भोजन को बैक फ्लो को रोकेगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो जा रहा है आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच इज कंटेन, या फिर जानते रहेंगे यहाँ पे सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है बेटा, ये ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन, ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोडक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये जानते रहेंगे वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में इनका फंक्शन अब नहीं होता है, नॉन फंक्शनल हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ये ध्यान देना है बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं, राइजेस फ्रॉम द सीकम, ये क्वेश्चन बन सकता है वेस्टिजियल ऑर्गन जो वर्मीफॉर्म में कहां से अराइज हुआ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानते हैं सीकम से होता है। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, आगे कोलोन में खुला हुआ है ये। द कोलोन डिवाइडेड हुआ है 4 पार्ट में, ये आपको ध्यान पड़ेगा। सबसे पहला असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स हुआ, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट है, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड सिग्मोइड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन ध्यान देंगे, एस शेप का पार्ट होता है ये। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द, ये देखिए डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, इसका मतलब ये नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझा करें नहीं तो गलत हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब है जो और नीचे आया उसके बाद सिग्मोइड पार्ट जो है सिग्मोइड कोलोन ओ जाके बेटा खुलता है रेक्टम में, आपको अंडरस्टूड है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्स नजर आएगा, उसको सही करके आप पढ़ लेंगे सही वे में। विच ओपन थ्रू द एनस, लास्ट में ये एनस ओपनिंग के थ्रू हम लोग फीकल मैटर बाहर कर देते, ध्यान देंगे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा टॉपिक हुआ आपका फिनिश। अभी तक आपने देखा है पूरा का पूरा बॉडी के जो भी थे रिलेटेड ऑर्गन, वो सब के सब आपने देख लिया, ध्यान देंगे। चलें, ये पूरा हमने दिखा दिया। आगे चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो वाल है आखिर कौन कौन से पार्ट से मिलके बने हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है बेटा देखें फटाफट, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ऊसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर्स। तो आपको ये 4 लेयर्स देखेंगे। चले, ये 4 लेयर आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाते हैं। सबसे बाहर सिरोसा है, देन मस्कुलेरिस है, उसके बाद सब म्यूकोसा दिख रही है ये, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड म्यूकोसा। एक एक के बारे में क्वेश्चन अगर देखा जाए फटाफट से, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, सबसे बाहर वाली, मेड अप ऑफ थिन, ये लाइन टिक करेंगे, आउटर मोस्ट पूछा जाता है, और किससे बना है, थिन मेसोथेलियम लेयर, ये भी क्वेश्चन गाइडो में मिलेगा। आगे देखिए विथ सम कनेक्टिव टिश्यू भी है इसमें। मस्कुलरिस इज द फॉर्म, जैसा कि नाम देखिए मस्कुलरिस लेयर है तो फॉर्म होगा कुछ मसल है, स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल से, एंड यूजुअली अरेंज इनटू द इनर सर्कुलर, ये क्वेश्चन पूछा था, आई लगा है जानते रहेंगे, सर्कुलर जो है अंदर साइड वाली इनर सर्कुलर है, क्वेश्चन आपसे ये धड़ल्ले से पूछा जाता है, इनर सर्कुलर लेयर है, इनर सर्कुलर है, एंड द आउटर वन जो है बेटा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। ओ पे देखिए जोरदार लॉन्गिट्यूडनल, तो ओ से आउटर साइड होगा, ये ध्यान देना है। एंड ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन द सम रीजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है सम रीजन में, आपको बुक में मेंशन किया है, ध्यान देंगे। में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, जैसे कि अब कोई पूछे कहां पे पाई जाती है ऑब्लिक मसल लेयर, तो आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्लिक मसल लेयर, तो आपको बता दें एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर जो होता है दैट इज द पार्ट फाउंड इन द स्टमक। कहां पे है ये जस्ट आप नोट कर लेंगे, फाउंड इन स्टमक, ये इतना सुने रहेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, सम का मतलब स्टमक ही अपने नोट कर लेंगे एनसीईआरटी में। 10 सब म्यूकोसल लेयर आते हैं फाउंड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, कंटेनिंग इसी के अंदर नर्व, ब्लड, लिम्फ, वेसल पाई, ये क्वेश्चन आता है बहुत धड़ल्ले से, ब्लड वेसल लिम्फ की सप्लाई किस लेयर में, तो आपको मारना है बेटा, जस्ट यहां पे सब म्यूकोसल लेयर है, ध्यान देना, इस पे टिक कर देंगे। आगे फिर बोले इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में ही जानते रहे ड्यूडेनल ग्लैंड वगैरह जो होती है यहां पाई जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइडो में। द इनर मोस्ट लेयर
लाइनिंग इन द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। अंदर की जो सबसे लेयर है उसका नाम है म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट लेयर। ये भी क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाएगा। और इसका मॉडिफिकेशन कहां कहां ये किस रूप में अपना नाम चेंज करेगी वो भी चीजें मैं आपको दिखाते चल रहा हूं आगे। जैसे आगे देखें कि ये इनर लेयर कहां कहां मॉडिफाइड हो रही है, क्वेश्चन तगड़े से पूछे गए यहां से भी। देखिए इनर लेयर पे अगर बढ़े बेटा, द रीजन इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज म्यूकोसा है। लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्डिंग अगर बोला जाए तो इसका नाम रगी होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन गाइड में मिलेगा, बहुत धड़ल्ले से दिया हुआ है। इरेगुलर फोल्डिंग का नाम अगर बना है स्टमक में, पूछे कौन सी चारों लेयर बनाए, द रगी बोलेंगे इन द स्टमक। एंड द फिंगर लाइक फोल्डिंग अगर पूछा जाए, विलाई जिसका नाम है, ये पूछा जाए कहां बना, तब आपको टिक करना स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आया तो बेटा रगी कहां बना है, तो ये मारना है आपको स्टमक में। तो ध्यान देंगे जो रगी बना है दैट इज स्टमक में बना है। एंड विलाई फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई जो होता है प्रोजेक्शन को बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा इसकी संख्या होती। लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, ढेर सारे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन गाइड में आपको बहुत धड़ल्ले से मिलेगा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, फूड जो पच चुका है उसको एब्जॉर्प्शन करने में ये मदद करता है बेटा, ये ध्यान देंगे। चलें, ये पूरी कहानी आपको हमने दिखा दिया है लेयर। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये चारों लेयर देखें, डायग्राम आपकी बुक में दे रखे हैं फटाफट। ये डायग्राम अगर देखें, सबसे बाहर की लेयर दिख रही है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग। सबसे बाहर सिरोसा दिख रही है, उसके बाद आप देखिए मस्कुलरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये सब के सब आपको दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, दिस इज द आउटर मोस्ट है। अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटा जाए गट का, ये क्वेश्चन समझे रहेंगे, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से अगर सेक्शन काट के देखा जाए तो चारों आपकी लेयर जो दिख रही है आपके सामने नजर आ रही है। ध्यान देंगे, सिरोसा है इनर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट था। इसके बाद ये मस्कुलरिस जो है, मस्कुलरिस के दो पार्ट है, इनर साइड है आई लगा सर्कुलर, और आउटर साइड है लॉन्गिट्यूडिनल। ध्यान देना, सब म्यूकोसा एंड द लास्ट वन इज म्यूकोसा, जिसके अंदर देखिए ढेर सारे सरफेस पाए जा रहे हैं न्यूमरस। तो इसके दो चीजें हैं मॉडिफिकेशन, न भूलना। ये बनाता है बेटा रगी, एंड रगी जो है दैट इज कहां बनाया है, स्टमक में, ये ध्यान देना है, ये है स्टमक में बना। दूसरा जो बना है बेटा, ये बनाया है विलाई, और विलाई बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ध्यान देंगे। दोनों की कहानी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आगे चलते हैं, ये पूरी कहानी के बाद जस्ट अगला जो डायग्राम है आपको फिर से देखना है, कुछ बातें और इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसको भी यहां से दिखाएं। और ये जो चीजें आपको बता दें, ये डायग्राम बहुत ही टफ माना जाता है, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता। फिर देखिए कुछ भी नहीं था, ये जस्ट विलाई को दिखाया गया है, उसी के पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, विलाई के अंदर जो सप्लाई होता है उसको भी दिखाया गया है कि क्या क्या सप्लाई करता है। देखिए अब आपको इधर दिखा दे बेटा, जो प्रोजेक्शन था आपको दिखा गया है यहाँ पे, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हो तो ठीक है। मॉडिफिकेशन इंक्रीज जो कि हमने पहले बढ़ा दिया था, विलाई इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया इनॉर्मसली। और क्यों बढ़ाया आपको बताया, रीजन फॉर फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ वेसल। ये जानते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ वेसन के द्वारा विलाई के अंदर सप्लाई हो रहा है, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये विलाई है बेटा, यहाँ पे ढेर सारा कैपिलरी की सप्लाई दिख रही है, देखिए, और ढेर सारा बोला गया नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वगैरह जो भी आप देखें यहाँ पे लैक्टियल से दो चीज की सप्लाई है, कैपिलरी दूसरा लैक्टियल जो जा रहा है। ये है जो जस्ट हल्का येलो ग्रीनिश पार्ट है, दिस इज द विलाई। ऐसे नीचे आ रही, फिर अगली विलाई शुरू हो जा रही है। देखिए ये एक ऐसे विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ऐसे 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 करके है, ध्यान दें। और दिस इज द बेस। देखिए एक विलाई ये है, दूसरा ये, यहाँ पे जो खाली जगह बना रहा है, ये खाली जगह, ये पूरा का पूरा खाली जगह। ये देखिए ये दो विलाई के नीचे जो दोनों के बीच में गैप है, गड्ढा जो बना है, दिस इज क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब गड्ढा। दिस गड्ढा इज कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुने। ये जानते रहे पूरे गड्ढे का नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुने। ये देखिए जगह कम है, मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं, लीबर कुन्हे यही है जो कि आपके नीचे दे रखा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे। चले ये रहा पूरा कहानी खत्म। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, लैक्टियल न भूलना, ल से लैक्टियल हेल्प करता है फॉर लिपिड के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, ल से ये रटे रहना, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया है। आगे देखेंगे म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। म्यूकोसा की एपिथेलियम में ही गॉबलेट सेल पाई जाती है, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन आता है, जो कि बेटा म्यूकस सिक्रीट करेगा, हेल्प करेगा लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन होने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, भोजन पार्टिकल का जो मूवमेंट है उसका स्मूथ वे प्रोवाइड करेगा। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर ये ग्लैंड बनाया है, म्यूकोसा का ही लेयर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाया है जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकालने में मदद करेगा। एंड क्रिप्स इन द बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्स का पूरा नाम है क्रिप्स ऑफ लिवर कुने, दो विलाई के बेस के जो बीच में जगह है इन बिटवीन, उसके अंदर पाया गया, ये आपको जो दिखाया गया बीचों बीच गैप दोनों के हैं। पूरा नाम क्रिप्स ऑफ लिवर कुन है, ध्यान देंगे। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में कहां कहां ये मॉडिफाइड हो रही है, कहां कहां विलाई कौन बना रहा है, कौन कौन सी यहां पे चारों लेयर हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्व ब्लड वेसल सप्लाई बहुत बार आ चुका है, सब म्यूकोसा में आपने देखा जैसा कि, ध्यान देंगे। लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करें, आउटर मोस्ट लेयर का नाम जानते रहेंगे, सिरोसा है। ट्रिक आपको बता दें, चारों लेयर का एस जानते रहेंगे, एसएमएस जो करते हैं, एसएमएस मी मतलब मुझे करें, यस फॉर सिरोसा मस्कुलरिस जानते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। सब म्यूकोसा एंड द लास्ट वन इज इनर मोस्ट, दैट इज एमएसएस, मी का मतलब है म्यूकोसा। ये चारों सीक्वेंस आपका इंटेस्टाइनल लेयर है, ध्यान देंगे। एलिमेंट्री कैनाल का इन जनरल लेयर है, आउटर से इनर की तरफ। एसएमएस मी करके ट्रिक से आप रटे रहेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा लेयर वाले आसान हो जाएंगे। ये पूरी कहानी हमने आपको जो दिखाया, आप देख सकते हैं पूरी कहानी एसएमएस मी करके, आपको समझ में आना चाहिए चारों लेयर। चलें आगे चलते हैं, एक एक करके अगली कहानी डाइजेस्टिव ग्लैंड पे आते हैं बेटा। तो स्टमक देख लिया आपने, ये सब देख लिया, आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है वो आपके सामने यहां पे मेंशन किया गया है। एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये दिख रहा है आपको, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है जिनके बारे में आपको फटाफट हम दिखाएंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बोलते रहेंगे, बाकी मेन लाइन आप भी अंडरलाइन कर लेंगे, क्वेश्चन जहां जहां बने हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर ऑफ, ह्यूमन के अंदर बात करें तो बेटा जानते रहिए जो 3 पेयर है ह्यूमन के लिए है, कुछ जगह पे अलग अलग वरी करता है बट ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ही पूरा पढ़ना है आपको, ध्यान देंगे। इसमें से है पैरोटिड ग्लैंड जो कि चिक रीजन में है, कभी कभी चिक नहीं रहेगा। बीनीथ ईयर, चिक रीजन ये बीनीथ ईयर का मतलब कान के नीचे पाया गया है ये ग्लैंड, ध्यान दें। एंड दिस ग्लैंड इज जो पैरोटिड है तीनों सलाइवरी ग्लैंड में लार्जेस्ट होता है, ध्यान देंगे। दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। द सन मैक्सिलरी, इसी के नाम सब मैंडिबुलर भी है। सेकंड ये है आपको दिख रहा है जो कि पाया गया है लोअर जा, या फिर बोल सकते दोनों जो जा है अपर लोअर के जस्ट एंगल पे होता है बेटा, जानते रहेंगे। एंगल आप जा पे ये होगा, या बुक में लोअर जा से रिलेटेड दिया है, जिस जा एंगल पे पाया गया है बेटा। जा एंगल जो जबड़ा होता है, दिस इज AW, जा एंगल पे जो पाया गया है दैट इज मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड बीनीथ टंग, टंग के नीचे जो पाई गई है दैट इज द थर्ड, ध्यान दें टंग के नीचे पाई गई। लिंगुआ मतलब टंग, सम का मतलब नीचे, ध्यान देंगे। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड बक्कल कैविटी सीक्रेट्स सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन यहां से बाहर से भी आते हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड कैसे बाहर खुलती है, कोई बता देगा, आपको समझ में आना चाहिए। एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा जो खुलती है, ओपन्स आउटसाइड थ्रू एक्सटेंशन डक्ट। एक दो क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, ये अगर बाहर खुलेगी तो जानते रहेंगे ओपन करता है एक्सटेंशन डक्ट से, एक्सटेंशन डक्ट से ये बाहर आता है बेटा, ध्यान देंगे। अपना इंटेस्टाइन जो भी जूस था सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इसी डक्ट से बाहर आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। वाटर डक्ट से ये आता है सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल डक्ट ऑफ रिवनस से आएगा, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी ग्लैंड जो थी पैरोटिड थी, ये ध्यान देंगे। एंड द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड दैट इज द सबलिंगुअल, ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। तीनों के बारे में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके मिले, सबसे बड़ी छोटी, ये है एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन। चलें आगे चलता हूं मैं लेके आपको, चलें आगे चलते हैं। फिर जैसे जैसे अगली स्लाइड पे आते हैं, देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड हुआ है खत्म, आगे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज अब पढ़ाएंगे हम आपको लीवर के बारे में। चलो बेटा लीवर के बारे में, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, नॉट लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर मारना आप, और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज द थायराइड। यहां से गलती होती है तो गलती से आप लोग बचेंगे, समझ में आया।
गलतियां ही सुधारना है भाई मेरे, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है। जो गलती सुधार लिया बाजी मारेगा वही ये ध्यान देंगे, तो गलतियों से सीखे, बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान देना है। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट इंडोक्राइन, तो आप बगल में जानते रहेंगे, अगर कोई पूछे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो आपको ये ध्यान देना है क्या होगा। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड अगर है तो ये ध्यान देना है, तब हमारा आंसर कुछ और जाएगा, देन इट इज थायराइड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड होगा, ध्यान दें। तो इसलिए मिस्टेक वाले भाई लोग एंड जो भी है स्टूडेंट, उनको ध्यान देना है क्या था, नहीं तो बाहर आते हैं एग्जाम के, फिर कुछ समझ नहीं आता है, सीधे सीधे सिली मिस्टेक पड़ोसी जब बताता फिर वही माथा पीटोगे, आता माजा सटकली, कुछ होगा नहीं, फिर चिल्लाते रह जाओगे। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, नॉट लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। आगे देखेंगे पूरी कहानी फटाफट। इसका वजन की बात करें तो वजन की बात किया जाए तो वजन है अबाउट 1.2 से 1.5 kg इन द एडल्ट। देखेंगे आगे सिचुएटेड है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बेटा, बिलो द डायफ्राम, ये टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। एंड हैज टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट, दो लोब होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये टिक करेंगे। हिपैटिक, हिपर मतलब होता है लीवर, अगर आप लीवर पढ़ रहे हैं तो लीवर का मतलब जानते रहेंगे, पूरी बायो में इसका जो नाम है दैट इज अलग से, दैट इज हिपर करके हम बोले, इसका मतलब लीवर। अब हिपर का मतलब ही लीवर होता है, तो हिपैटिक वेन कहां जाएगी? लीवर में। हिपैटिक आर्टरी कहां पे? यही से हर चीज आपको इजी हो जाएगा। हिपैटिक लोब्यूल्स का लीवर सही है, हिपैटिक सेल किसका पार्ट? लीवर, चूंकि हिपर का मतलब भी होता है लीवर। Then hepatic lobule is the structural and functional unit है of the liver containing the hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue. अगला क्वेश्चन है, इतना गोला करना, thin connective tissue sheath called Gleason's capsule. This is the very important question. Gleason's capsule जो है बाहर thin जो लेयर होती है sheath like connective tissue, that is called Gleason's capsule. कभी कभी इतना पूछे Gleason capsule पाया कहां गया? तो लीवर के अंदर। अगला है देखिए बेटा, लीवर के कुछ चीजें फंक्शन सही से नहीं दिए, लेकिन आपको अलग से बता देंगे। बाइल के बारे में दे रखा है, बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल, passes थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड स्टोर्ड कंट्रैक्टेड इन द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जानते रहेंगे केवल बाइल को स्टोर कर रहा है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर कर रहा है, बट बाइल बना कौन रहा है? जानते रहेंगे फॉर्म बाय द लीवर। लीवर के अंदर हिपैटिक सेल है, वही बनाता, ध्यान देंगे। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो बाइल कौन बनाता है, तो बाइल जो है फॉर्म बाय लीवर। बाइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये लीवर बना रहा है लेकिन स्टोर हो रहा है थैले में, तो उसका नाम है गॉल ब्लैडर। समझ में आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का नाम था, आपने देखा, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल बेटा जानते रहेंगे, उसी के अंदर ही कुछ हिपैटिक सेल्स होती हैं, जो कि हिपैटिक सेल्स ही सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस का, ध्यान देंगे, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जाके, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन हो गए हैं। एक चीज और जानते रहेंगे आप, गॉल ब्लैडर जो होता है, बस सुन लेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर बेटा आपको बता देंगे केवल स्टोर करता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड, नो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड बाय गॉल ब्लैडर, ध्यान देंगे। गॉल ब्लैडर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, ध्यान देंगे। आगे चलते और कहानी आपको दिखाते हैं। चले, अगर हम जस्ट अगली स्लाइड पे आए, आप देखें, द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। देखेंगे हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, ये हम डायग्राम पे भी दिखाते हैं। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन कर जाएगा टुगेदर, एक कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। चलिए इसके जस्ट डायग्राम्स, पूरी कहानी देखते हैं, चूंकि ये पूरी कहानी हम डायग्राम में लेके आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं। चले बेटा, एक दो लाइन और दिखा देते हैं, पैंक्रियास की कहानी हम बाद में देखेंगे। जस्ट ये डायग्राम अगर दिख रहा हो, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं जिससे सभी को दिखाई दे। चलिए, बहुत ही अच्छा है, बेहतर रहेगा आप यहां से देखें, पूरा डायग्राम समझें। ये जस्ट है बेटा गॉल ब्लैडर, और यहीं पर अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये गॉल ब्लैडर जो है किसके अंदर है, ये है लीवर के अंदर। सपोज करो ऐसे है लीवर, लीवर के अंदर ही बेटा ढेर सारे हिपैटिक लोब्यूल होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटिक सेल हैं। तो आपको ध्यान देना, हिपैटिक सेल ने ही सिक्रीट किया बाइल, और बाइल वगैरह आके इसी थैले में स्टोर है, जिस थैले का नाम है गॉल ब्लैडर। ध्यान देंगे, पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन आए हैं धड़ल्ले से। अब गॉल ब्लैडर देखिए बेटा, स्टोर है बाइल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बाइल ऐसे ऐसे इस रास्ते से इधर आगे आएगा।
दूसरा जानते रहेंगे, इसी लीवर के अंदर से ढेर सारी डक्ट ऐसे ऐसे निकल के आ रही हैं, इसे बोलते हैं डक्ट फ्रॉम लीवर। इसी को बोल सकते हैं हम लोग हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। ढेर सारी हिपैटिक डक्ट बेटा बाहर आती हैं लीवर से। ये हिपैटिक डक्ट ऐसे ऐसे इधर से आती है, ये बन गया है जुड़ के कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कई हैं जुड़ गई हैं। उसके बाद ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये जो आती है गॉल ब्लैडर की डक्ट, उसका हम नाम दिखाएं जो कि बुक में नहीं दिया रहेगा, इंपॉर्टेंट। तो गॉल ब्लैडर की ये जो डक्ट है मैं यहां से दिखा रहा हूं, अपने आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, ना भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो आप देखिए, ये सिस्टिक डक्ट जो है, कॉमन हिपैटिक डक्ट्स, दो रास्ते आए थे, एक इधर से, दोनों मिलके बना दिया है एक कॉमन बाइल डक्ट। ये जो रास्ता, इसका नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट, ये ध्यान देना है। एक रास्ता इधर से था समझे, एक इधर से आ रहा था, दोनों मिलके कॉमन पाथवे हो गए, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये कॉमन बाइल डक्ट्स अपने अंदर जो भी चीजें हैं, गॉल ब्लैडर जूस वगैरह जो भी है, ये सब के सब इसके लेके यहां से ऐसे आ रहा है, ध्यान देंगे। ये जो जब ऐसे आता है जानते रहेंगे। नीचे ये पूरी कहानी, एक नीचे देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसका नाम पूरा पैंक्रियाज है। लीफ लाइक दिख रहा है पूरा का पूरा, ये लीफ लाइक है, और किसके बीच पाया जा रहा है देख रहेंगे। जो ड्यूडेनम है सी शेप ऐसे रहता है, इसी ड्यूडेनम के दोनों जो लिम्ब है, इसके बीचों बीच ये पाया जा रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। इन बिटवीन लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम ये पाया जाता है, सिचुएटेड इन बिटवीन लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के लिम्ब के बीचों बीच ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम पैंक्रियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिक्स ग्लैंड होती है, अभी आपको हम जस्ट यही खत्म कर दे रहे हैं। मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड है। मिक्स का मतलब ये शो करता है बोथ नेचर, दो नेचर शो करता है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होगा एंड इंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन पार्ट भी है जो कि एंजाइम सिक्रीट करेगा, एंड ये शो करता है इंडोक्राइन नेचर भी, जो कि हार्मोन निकालेगा। एक्सोक्राइन हमेशा जानते रहेंगे एंजाइम सिक्रीट करता है बेटा, एंड द इंडोक्राइन पार्ट आपको पता है हार्मोन निकालेगा। ये आपको ध्यान देना है बेटा, समझ में आना चाहिए। तो पैंक्रियाज को हमने यही किया है खत्म। पैंक्रियाज दिख रहा है। पैंक्रियाज में एक क्वेश्चन और आता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज में, एक सेल होती है पैंक्रियाटिक एसाइनी। तो पैंक्रियाटिक एसाइनी जो होता है एक्सोक्राइन नेचर शो करेगा बेटा। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, पैंक्रियाटिक एसाइनी। ये जो होता है पार्ट अगर एक्सोक्राइन है तो एक्सोक्राइन पार्ट, इसका मतलब जानते रहेंगे एंजाइम सिक्रीट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान देंगे। इसको आप नोट कर लेंगे, ये बुक से बाहर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ध्यान देंगे। चलो पैंक्रियाज को हमने निपटाया, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। ये रास्ता ऐसे आ रहा था, ये इधर से आ रहा था। कॉमन नली के नाम ही कॉमन हेपेटिक डक्ट था, जो लीवर वाली जुड़ गई सब। उसके बाद सिस्टिक डक्ट ये आ रही थी गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की नली सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिल जाए, उस रास्ते का नाम हो चुका है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे मिल जाती है बेटा पैंक्रियाटिक डक्ट से, ये ध्यान देंगे आप। पैंक्रियाटिक डक्ट से ये मिल चुका है, आपको क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछा गया है, ध्यान देंगे। देखिए ये पैंक्रियाटिक एक रास्ता इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा था कॉमन बाइल डक्ट, इतना जो मिल गया ये हो गया है कॉमन रास्ता इन दोनों का। इसको हम अगर दिखाएं आपको अलग कलर से, तो ये देखें ऊपर वाली रास्ता और ये रास्ता मिलके इतना जो बन रहा है रास्ता, ये रास्ता आपको समझ में आना चाहिए। अलग कलर ये देखें आप, एक रास्ता ये ग्रीन स्टेट दिखाया और एक ये व्हाइट वाली कुछ ऐसे दिख रहा है। ये दो रास्ते आ रहे थे, एक नली ये है, एक ये, फिर से ये रास्ता हुआ कॉमन, इसलिए नाम इसका हो गया हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछा गया है। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में बेटा एक और क्वेश्चन, ये किससे बना है? कॉमन बाइल डक्ट। आप देख सकते हैं ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, उससे जुड़ा हुआ है, और प्लस क्या जुड़ा है? पैंक्रियाटिक डक्ट। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट, ध्यान देंगे। इस तरह से ये रास्ता आके यहां खुलेगा बेटा। इसको कंट्रोलिंग के लिए बेटा यहां फिर से जानते रहेंगे, एक रहेगा यहां पे इंस्फिंक्टर, जो कि रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस इंस्फिंक्टर का नाम होता है इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये ध्यान देना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान देना। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये ध्यान देंगे, ये ध्यान दें।
ये स्फिंक्टर का फिर से वही काम है, कंट्रोल करेगा ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इस ओपनिंग को कंट्रोल करेगा कि कितना यहां से मटेरियल बाहर आना है, कितना ऊपर से बाइल जूस आना, कितना पैंक्रियाटिक जूस, कितना इस डूडेनम में आए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन पूछे ये सब चीजें कहां खुल के आएंगी, तो स्फिंक्टर ऑफ फोडाई जो है जानते रहेंगे बेटा, कंट्रोल करता ओपनिंग ऑफ इसका हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। बाकी हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कोई पूछे कहां खुला, ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ये ध्यान देंगे। ये जो है खुलता है, ओपन्स हो रहा है जाके इनटू ड्यूडेनम, ओपन इनटू ड्यूडेनम में खुलता है, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टॉप 10 ईयर मिलेंगे। स्फिंक्टर ऑफ फोडाई कंट्रोल कहां करता है, कहां पे ये पाया गया, ये पूछा जाता है। एक और जाने, ये ऊपर से जो रास्ता आता है इसको भी अगर दिखाएं, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में यहां है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, कि यहां से कितनी चीजें आए, कितना चीजें कंट्रोल होके नीचे आए बेटा। इसका नाम मैं यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूं, मेरे पास जगह है। दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन नाम से रटे रहना, बीसी नाम से, कि कॉमन बाइल डक्ट जो है इसका जो ओपनिंग है ये रेगुलेटेड बाई है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये हुआ पूरा कहानी खत्म। इस तरह से हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है ये डायग्राम। उसके बाद की पूरी कहानी पैंक्रियाज भी दिखा दिया है। आते हैं अगला स्टेप जो कि डाइजेशन ऑफ फूड, एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, ध्यान देंगे। फटाफट देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, जितने क्वेश्चन थे वो भी देखते रहेंगे। आगे देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे थोड़ा बहुत आपने अभी देखा था। डाइजेशन ऑफ फूड में फिर से अगर आपको बात करें, चले डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, मैकेनिकल प्रोसेस है एंड केमिकल, जो कि आपने अभी देखा था। चले ये कहानी देख रहे हैं मैकेनिकल एंड केमिकल दे, चाहे बायोकेमिकल, बात वही रहेगी, ध्यान देंगे। कैसे होता है डाइजेशन, अगर हमने खाना चबा लिया है, खाना खाया है, तो आपको बिल्कुल रटे ने कैसे कहानी है। शुरू करेंगे माउथ से ही, जी हाँ, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, ओपनिंग माउथ से हुआ था, तो वहीं से शुरू हो रहा है पूरा डाइजेशन। आप देखिए माउथ से कहानी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे टीथ पाए गए थे। तो बक्कल कैविटी परफॉर्म करता है टू मेजर फंक्शन, जानते रहे कैविटी के, एक है मैस्टिकेशन ऑफ फूड है, दिख रहा है चबाना, जिसे बोलते हैं ये चबा के हम लोग खाना खाते हैं, जो दिस इज कॉल्ड, चबाने को बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। एंड आगे लिखा फैसिलेशन ऑफ सोलोइंग, का मतलब निगलना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया है। सोलोइंग का दूसरा नाम डीग्लूटिशन, खाने को निगल जाना, जस्ट दिस इज कॉल्ड डीग्लूटिशन। तो बेटा सोलोइंग को ही हम लोग बोल सकते हैं डीग्लूटिशन। नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ध्यान देंगे। जब खाना चबा लेते छोटा होगा तभी तो भैया निगल पाओगे, नहीं तो अटक नहीं जाए क्या? पानी वानी पियोगे फिर दिक्कत में आ जाओगे, कभी कभी नहीं मिलेगा तो फिर और भी अटक जाएगा खाना। आगे बढ़े जरा देखिए, टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मैस्टिकेट टीथ, देखिए चबाने में मदद कर रहा है, एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा के साथ ये पूरा का पूरा मिल गया है, जिससे मिक्स अप द फूड thoroughly। म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स द लुब्रिकेटिंग, म्यूकस का फंक्शन लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जानते रहेंगे। लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड अडेयरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस, जिससे कि पूरे के पूरे चिपचिपा होता है, जैसे तेल होता है, कहीं पे डाल दो मशीन में तो आराम से बेरिंग स्मूथ काम करती है बेटा वहां पे, उसी तरह सेम है। जब ये चीजें होंगी तो भोजन पार्टिकल जो है ना, जो कुचे होती, थोड़ा सा निकलोगे ना, फंसेगा नहीं नली में, धीरे धीरे घस घस नीचे बढ़ जाएगा, तो ये जानते रहेंगे। और ये भोजन पार्टिकल आपस में सान के गोल गोल गुच्छा बना दिया। तो मुंह के अंदर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो बोलने वाला जो चीज रटे रहे बक्कल कैविटी में, जो भोजन कुछ दिए हो, चबा दिए, उसका नाम है बोलस। तो बोलने वाले से याद रहे बोलस क्या होगा, बस बोलने वाली कैविटी में रहेगा, ध्यान देंगे। आगे जब चबा गए हो भैया, तो चबाने के बाद फिर निकलोगे, निकलने के बाद हो जाएगा भोजन, आगे बढ़ेगा। चले भोजन आया, उसके बाद कन्वे किया फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद एक नली मिलती, तभी हमने दिखाया था उसोफेगस, जो कि आगे से नहीं, आगे ट्रैकिया जस्ट उसके पीछे से जाता है, ध्यान देंगे। जैसे ये है दो चीजें, बेटा आगे ट्रैकिया जा रहा है, ये देखिए जस्ट इसी के पीछे से ना, ये उसोफेगस है, इसे में कंफ्यूज होना, कुछ लोग खाना निकल रहे थे गट गट यहाँ पे टकराता है, सोचते हैं ये भैया ये नहीं है, ये लैरिंग्स है, वोकल कार्ड है, ट्रैकिया है नीचे। तो आगे जो बेटा सांस की नली है उसके जस्ट पीछे रहता है, ये ध्यान देना, तो पीछे पोस्टीरियर साइड से जाता है उसोफेगस। उसोफेगस में जानते रहेंगे बेटा कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, ये ध्यान देंगे, नो डाइजेशन होगा उसोफेगस में, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होगा, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय ये। ओनली हुआ क्या बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ओनली जानते रहेंगे यहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, जिससे खाना आगे खिसकेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है,
पूरे इंटेस्टाइन की बात किया जाए एलिमेंट्री कैनाल में, एक मूवमेंट रट लेना भूलना नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। ये मूवमेंट देखिए, इसका नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये बहुत काम का रहेगा, ध्यान दें। तो ऊसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, नो डाइजेस्टिव एंजाइम या जूस सिक्रेटेड इन ऊसोफेगस, ध्यान दें। केवल खाना जो मूव करेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से, ध्यान देंगे। ये कहानी केवल चलती है, ध्यान देंगे बेटा। इसकी दीवार में कंपन होगा, ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा नली, जिससे खाना आगे नीचे खिसक जाएगा। आगे देखिए एक लाइन और दे रखा है, बाय सोलिंग वोइंग या सोलोइंग का मतलब निगलना, यह चीज आपको बताया है, नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तगड़े से पूछा जाता है। डीग्लूटिशन सबको आता रहेगा, बस छोटा सा ही क्वेश्चन रहेगा, पहाड़ बन जाएगा ससुरा, बस केवल इसका अगर दूसरा नाम नहीं पता है तो। आगे बढ़े, द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ऊसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ना भूलना। The gastroesophageal sphincter control the passage of the food into the stomach। आपको बताया अभी बेटा, जस्ट स्टमक के ऊपर एक स्फिंक्टर था, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, और ऊसोफेगस के बीच में स्फिंक्टर नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल, जो कि कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। स्टमक में जब खाना चला गया ना, फिर से जब हम खाना खा के टहल वहल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर से बाहर आ सकता कि नहीं, फिर से आ जाए मुंह से बाहर, तो इसको रोकने के लिए स्फिंक्टर है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज रोकता है उसका नाम स्फिंक्टर रहेगा, दो के बीच है नाम गैस्ट्रोएसोफेजियल, कंट्रोल करेगा, ध्यान देंगे पैसेज ऑफ फूड को, जिससे ये फूड स्टमक से बाहर न आए। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, सलाइवा सिक्रेट हुआ है कहां पे, ओरल कैविटी में, ध्यान देंगे। ये सलाइवा पूरा का पूरा कंटेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट, ये सब है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स होते, ध्यान देंगे। सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंस्टेटेड इन द ओरल कैविटी, क्वेश्चन पूछा सबसे पहले डाइजेशन शुरू कहां हो गया है, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी से ही शुरुआत हो जाता है डाइजेशन के, ध्यान देंगे। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट था, उसके अंदर कैविटी जो है वहीं से कहानी शुरू हो गई, डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बेटा, लाइसोजाइम का जो नेचर होता है ये बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया वगैरह को ये मार देता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, साइडल मतलब किल करना, बैक्टीरिया को ये मार देता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ये भी क्वेश्चन आगे देखें, फिर से आपको पता है सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन पूछता है, एंड लाइसोजाइम जो कि हमने यहां बता दिया है। और लाइसोजाइम आल्सो सिक्रेटेड बाय पैनेथ सेल, जानते रहेंगे ये बाय पैनेथ सेल आप क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन, वहां से भी सिक्रीट होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पैनेथ सेल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। चले आगे आपको फिर दिखाते हैं सलाइवरी एमाइलेज की पूरी कहानी। आगे देखिए बेटा, द सलाइवरी एमाइलेज अबाउट 30%, ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आ जाओ लल्ला, चलो। सलाइवरी एमाइलेज पूरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि पीछे पेज पे दिया था। ये देखिए बेटा, सलाइवरी एमाइलेज अबाउट 30% इसका फंक्शन दिया है। कितना परसेंट, ये क्वेश्चन गाइडो में है, इंपॉर्टेंट। 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर दिया है, इंपॉर्टेंट रहे क्वेश्चन की, ओरल कैविटी में ही तोड़ दिया है 30%। तो जानते हैं 100 में 30% यही टूट गया है। यहाँ का पीएच जो रखा है, दे माउथ कैविटी के अंदर पीएच है, देखिए स्लाइटली एसिडिक है, 7 से नीचे 6.8, न भूलना इंपॉर्टेंट है। तोड़ दिया है डाइसैकराइड, माल्टोज को तोड़ा है इन्होंने, देखिए यही है बेटा, जानते रहेंगे, तोड़ देगा, अभी आप देखेंगे माल्टोज को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार का हिट क्वेश्चन है। लाइसोजाइम के फंक्शन जो कि पहले बताया दे रखा है, प्रेजेंट इन दी सलाइवा, एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, प्रिवेंट द इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को मार देगा, इसलिए इन्फेक्शन से बचाएगा। देखिए फिर से वही जो देखा बेटा, ये स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, जानते रहेंगे बेटा, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सलाइवरी एमाइलेज इस पे काम किया, पीएच यहाँ ये है, तोड़ दिया है डाइसैकराइड, दैट इज माल्टोज। तो आप देखेंगे यही चीज है, आपको भी पढ़ाएगा डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ रहा है, सिंपल, और भी डाई को मोनो में तोड़ दो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं खत्म होगा, आगे की कहानी आपको देखना है। आगे देखेंगे एक एक करके पूरी कहानी। तो आपने अभी जो पढ़ा यहाँ खाना, बक्कल कैविटी फंक्शन देखा, फायरिंग्स में कुछ नहीं, मिक्स केवल हुआ दोनों, एयर और ये फूड, उसके बाद निकल गए, ऊसोफेगस से कोई रोल नहीं है, केवल भोजन को आगे पहुंचा दिया है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से। खाना आ चुका है कहां, स्टमक में, और स्टमक के अंदर क्या क्या कहानी हो रहा है आपके सामने देखेंगे। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा, जो कि जानते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल इसके होंगे, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए।
चलें, यहाँ पे कुछ विशेष सेल हैं। सबसे पहले म्यूकस नेक्स्ट सेल है, इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस, जिसका फंक्शन है लुब्रिकेशन करेगा, आगे थोड़ा हेल्प करेगा भोजन को पहुंचाने में। पेप्टिक सेल को ही नाम है चीफ सेल, इसको नाम पीसी नाम से रटे रहेंगे, प्रियंका चोपड़ा नाम से, जिससे आपको याद रहेगा पीसी नाम से। एक और कहानी इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम निकालेगा प्रो एंजाइम, पे से पेप्सिनोजन, पी से रटे रहेंगे, पेप्सिनोजन निकालेगा, एंड निकालता है, जानते रहेंगे। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं, यहां नहीं दिया, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन भी निकालता है, ये आपके लिए रहेगा काम का क्वेश्चन। प्रो नाम है बेटा, तो पेप्सिनोजन नाम कहीं पीछे लगा रहे, ओजन ये वाली बात, नोजन, एंड प्रो नाम, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, तो बोथ आर जानते रहेंगे इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम का, बाद में ये एक्टिव हो जाता है कुछ मैकेनिज्म के द्वारा। आगे देखेंगे बेटा, अगली जो सेल है पैराइटल, इसी के नाम ऑक्जेंटिक सेल है, इसको ओपी नाम से रटे रहना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेंटिक का ही नाम पैराइटल है, आपसे ऑक्जेंटिक एसिड जैसी फीलिंग आ रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर रहा है, एंड इंटेंसिक फैक्टर है इसका, इंपॉर्टेंट ये है विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइनेकोवेलामाइन भी जिसको बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कौन सी सेल ने सिक्रीट किया है कैस्टल इंटेंसिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन तगड़े से पूछा जाता है। चौथे सेल की अगर हम बात करें बेटा, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसका नाम सेल का है अर्जेंटाफिल सेल, जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गाइड में दे रखा है। यहाँ चौथा सेल अगर हम बताएं आपको, जस्ट दिखाएं चौथा सेल, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, चौथा सेल जस्ट देखें, चौथा सेल भी मेंशन करें, दैट इज कॉल्ड अर्जेंटाफिन सेल। फंक्शन डाउटफुल रहता है, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इसका रोल है, ध्यानते रहेंगे, अर्जेंटाफिन सेल। तो चौथा भी जानते रहेंगे अर्जेंटाफिन सेल, नाम ही सुने रहो एनसीईआरटी से बाहर की कहां पाई गई, तो स्टमक में चौथा सेल मैं जोड़ चुका हूं। चलें, इसका हुआ कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं पूरी कहानी और देखते हैं क्या हुआ। आगे हम बेटा स्टमक की पूरी कहानी, स्टमक में खाना आप देखेंगे 4 से 5 घंटा स्टोर है, आपको दिख रहा है। स्टमक कंटेन करेगा फूड 4 to 5 आवर, द फूड मिक्सर दो रफली विद द गैस्ट्रिक जूस के साथ ही मिक्स हुआ स्टमक में बाय द चर्निंग मूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चा से चर्निंग मूवमेंट है, चर्निंग मूवमेंट मतलब घूम घाम रहा है, उसमें ऐसा लगता है खाना इधर उधर भटक रहा, डोल रहा है, चर्निंग मूवमेंट से बस रटे रहेंगे, पूरा हिल डुल रहा है, जो भी स्टमक की दीवारों में कंपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड कॉल्ड एज द काइमा। भोजन यहाँ जो आ चुका है स्टमक में म है, तो ये जानते रहेंगे ऐसा फूड पार्टिकल जो स्टमक में आ जाए उसका नाम होता है काइम, और मुंह में था तो बोलस था जो चबा चुके थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। यहां जानते रहेंगे प्रोएंजाइम, अभी बताया प्रोएंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म में बेटा, ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, इस पे HCl काम करेगा और चेंज हो जाएगा एक्टिव एंजाइम, द एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। पेप्सिन कन्वर्ट करता प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस। देखिए कैसे कहानी हुआ, आपको अगर दिखाएं, पेप्सिनोजन था, ये है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है इस पे HCl काम करता है, HCl ने काम किया है, इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में बढ़ गया है पेप्सिन। ये इंपॉर्टेंट नोजन लगा, हमने बोला अभी बार बार आपको, अगर नोजन लगा है दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म को अगर हम चेंज करें एक्टिव, दिस इज द पेप्सिन। अब जाके ये एक्टिव फॉर्म में बदला हुआ है, नोजन कहीं भी लगे रहेगा तो इनएक्टिव है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव फॉर्म, ये ध्यान देना आपको बेटा। अगर देखिए पेप्सिन का अब क्या काम हुआ, प्रोटीन को तोड़ दिया प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब अब जाके पेप्सिन ने जो तोड़ा है, पेप्सिन चूंकि एक्टिव हो चुका है, अब देखें ये अगर क्वेश्चन ऐसे दिखाएं, ये प्रोटीन तोड़ेगा, ये प्रोटीन अगर आपको दिख रहा है तो ये प्रोटीन को एंजाइम तोड़ रहा है, इसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन इस प्रोटीन को तोड़ा और तोड़ के बदल दिया है, आप देखें पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोजेस, ये तोड़ा है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में तोड़ दिया है बेटा, ये काम हो चुका है पेप्सिन। ये काम हो कहां रहा है, पढ़ रहे हैं आप स्टमक, ये स्टमक की कहानी चल रही है, ये ध्यान देंगे। ऊपर से अगर नीचे बढ़े तो स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है आपको दिखाया जा रहा है पूरा। आगे बढ़ते फटाफट, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl। देखिए बेटा ये बोल रहा है कि म्यूकस जो होता है और बाइकार्बोनेट गैस्ट्रिक जूस में जो पाया गया है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लुब्रिकेशन में। हमने जैसे होता कि कोई चीज तेल वगैरह मशीन बैरिंग में डाल दो तो तेल की प्रेजेंस में काम आसान हुआ, वही म्यूकस ने उसको आसान कर दिया लुब्रिकेशन की वजह से। एंड प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोरिएशन ऑफ द डीजनरेशन, इसका मतलब डीजनरेशन से बचा रहा, हाईली
कंसंट्रेशन HCl है ना, HCl एक हाईली स्ट्रांग एसिड, गला सकता है दीवार को। क्वेश्चन आता है कि स्टमक की दीवार क्यों नहीं पच पाती है, क्यों नहीं गल गई जब ये सब कुछ गला दे रहा है। तो ये जानते रहेंगे कहीं ना कहीं इस चीज को इंपॉर्टेंट वे में पूछा गया है। इसको बचा रहा है एक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो कि HCl की इफेक्ट को कम कर रहा है, जो कि गला नहीं पा रहा है स्टमक की दीवार। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, और pH यहां है 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। यहां का अगर pH आपसे पूछा जाए, दिस इज pH फॉर स्टमक के अंदर जो काम हो 1.8 चल रहा है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टमक के अंदर की कहानी चल रहा है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, रेनिन इज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम है फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, ध्यान देंगे, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, और मिल्क प्रोटीन का नाम टिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैसीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर। स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइपेजेज आल्सो प्रेजेंट या सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। लाइपेजेज स्मॉल अमाउंट में है जो कि दिखता नहीं, बट आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो लेना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत आपको यहां पे दिख रहा है, लाइपेज भी सिक्रीट हुआ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडल्ट में बेटा रेनिन काम नहीं करता, ध्यान देंगे, ये इन्फेंट के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन गाइडों में बहुत धड़ल्लेस हुआ है, तो क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो इन्फेंट में है काम, यहां पे रेनिन कर रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है, ध्यान देंगे। एडल्ट में इसका फंक्शन अगर कोई पूछ दिया जाए, एडल्ट में कौन करेगा, एंड दिस फंक्शन एडल्ट के अंदर जो होता है टेक्स प्लेस बाय पेप्सिन के द्वारा होगा, ध्यान देंगे। तो ये हुआ है खत्म। आगे और चलते हैं बेटा, कहानी खत्म करने के बाद अगला स्लाइड देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपने देखा है कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी स्टमक की खत्म हो गई। स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटा भोजन था, जो चीज हुआ एक बड़ा क्वेश्चन मिला स्टमक में, आपने देखा क्या चीज टूटा, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ है। स्टमक से कार्बोहाइड्रेट कहां से, माउथ कैविटी से ही शुरू हो गया, 30% हाइड्रोलाइज हो चुका, तो वहीं पे ध्यान देंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय द मस्कुलस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ, खाना पचेगा और आगे बढ़ता जाएगा। दिस मूवमेंट हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप द फूड विद द वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयरबाय फैसिलिटेट द डाइजेशन, को मदद किया। द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर सेक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बोल रहे हैं बाइल। देखते हैं यहां पे क्या चीजें हो रही है। आपने जैसे ऊपर देख लिया है पूरी कहानी, मूवमेंट वगैरह हुआ, मिक्सिंग हो गया है। आगे देखिए, भोजन स्टमक से जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, मतलब आपका भोजन आ चुका है ड्यूडेनम में, ध्यान देंगे। आगे देखिए, द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर सेक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। क्वेश्चन कोई पूछे कहां पे आया है, दैट इज ड्यूडेनम में आया है, ध्यान देना है। ये है ड्यूडेनम में आ चुका है, ध्यान देंगे। बाइल्स, पैंक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस ये आएंगे। कौन सा जूस पहले काम करेगा, यही सबसे मेन स्टेप है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म जो भी बहुत टफ माना गया बेटा, इसको अच्छे से देखना। सबसे पहला ट्रिक ये, पैंक्रियाटिक जूस पहले काम करेगा, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा, ध्यान देंगे। आगे देखिए, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल्स आर रिलीज थ्रू द हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आप टिक कर लें। कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जानते कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स है, इनके नाम अगर देखा जाए, इनके नाम है ट्रिप्सिनोजन है, ओजन लग जाए, नोजन कहीं भी पीछे इनएक्टिव है। कीमोट्रिप्सिनोजन है, ये ध्यान देना है आपको। कीमोट्रिप्सिनोजन भी आ चुका है, ये ध्यान देना है। कीमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज है, एमाइलेजेज है, लाइपेजेज है, न्यूक्लिएजेज है। दिस इज न्यूक्लिएजेज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, नॉट न्यूक्लियोटाइडेजेज है, न्यूक्लियोसाइडेजेज। यही ध्यान देना आपको कि पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम में न्यूक्लिएजेज है, दिस इज नॉट न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेजेज। ट्रिप्सिनोजन देखिए बेटा कैसे एक्टिव होगा, ध्यान देंगे। ओजन लगा है इन एक्टिव फॉर्म, एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम इंट्रोकाइनेज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कई बार का हिट क्वेश्चन। ट्रिप्सिनोजन को जो एक्टिव किया इंट्रोकाइनेज, आगे जानते हैं इंट्रोकाइनेज के बाद सेक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सेक्रेट किया और ट्रिप्सिनोजन बदल दिया है ट्रिप्सिन में, व्हिच इंटरएक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस, ध्यान देंगे। देखिए कैसे कहानी हुआ है, आपको मैं शॉर्टकट यहां पे दिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने बताया ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन जो है आपको दिखाएं इनएक्टिव है, ये बदलना है एक्टिव फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। ये साइड में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना है। और इसको जो बदला है दैट इज एंजाइम का नाम है, जो कि निकल रहा है, देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट से इंट्रोकाइनेज, यही इंट्रोकाइनेज बेटा
इसको बदल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंट्रो मतलब कहीं इंटेस्टाइन, इंट्रोकाइनेज ने बदला है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिन मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है, चेंज इनटू द एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जाके अपना एक्टिव फॉर्म जो है प्रोटीन पे काम करे, ध्यान देंगे। एक और इनएक्टिव एंजाइम, सबके हम पहले एक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिव किया, इसको भी एक्टिव करेंगे एंड आगे प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस को भी, कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करते हैं बेटा। देखें काइमोट्रिप्सिनोजन या कीमोट्रिप्सिनोजन, ये है कीमोट्रिप्सिनोजन। कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करे हैं कीमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन बोले या कीमोट्रिप्सिन, इसमें हमने बदल लिया है। और कौन इसको चेंज किया है? ऊपर का ट्रिप्सिन। ये जो ऊपर ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ, इसको भी एक्टिव कर दिया है, ध्यान देंगे। ये कीमोट्रिप्सिन हो चुका है एक्टिव फॉर्म, ये ध्यान देना है, कीमोट्रिप्सिन एक्टिव हो चुका है। आगे देखिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इसको कौन किया है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपके बुक से बाहर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इसको देखेंगे एक्टिव करना है हमको कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में। ये भी एक्टिव अगर कर लिया जाए, शॉर्टकट में लिख दूं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में चेंज हो गया है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में यहां पे चेंज किया है। कौन चेंज किया है? ऊपर का ही ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन चेंज कर दिया है प्रोकार्बोक्सी को कार्बोक्सी। किसी भी एंजाइम के आगे प्रो नाम लगा है या नोजन लगा है पीछे, ये है इनएक्टिव फॉर्म। तो इधर वाला जो है ये इनएक्टिव सभी एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है बेटा, और ये इनएक्टिव फॉर्म को हमने चेंज कर लिया है पीछे साइड में एक्टिव फॉर्म में, ध्यान देंगे। तो इधर सब के सब जितने हैं, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ दीज एंजाइम। तो ये डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, पहले इनको हमको चेंज करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइड में आप नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है। चलें आगे बढ़ते हैं के करके। यहां पे कहानी हो गया है, देखेंगे बेटा, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो कि हमने आपके सामने एक्टिव करके दिखा दिया है, ध्यान देंगे। अगर देखेंगे बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेंट्स द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन दे रखा है, बिलिवर्डिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पिगमेंट का नाम। द बाइल साल्ट, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है एंड द फास्फोलिपिड्स है, बट नो एंजाइम, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने बताया कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल के अंदर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन, आखिर इसका फंक्शन क्या हुआ? फिर ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज द, आगे भी क्वेश्चन दे रखा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फैट को छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ देना, जिसका नाम है मिसल्स, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अगला क्वेश्चन है मिसल्स, ना भूलना, मिसल जो है स्मॉल ड्रॉपलेट होता है फैट का टूटने के बाद का। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस को एक्टिव कर दिया है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन भी दिया है गाइडो में। इस तरह से बाइल की कहानी खत्म हुई। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है बेटा, ध्यान देंगे। अगली कहानी, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल है जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस, इंपॉर्टेंट है। The secretion of brush border cells of mucosa along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice, और आगे बना दिया इंटेस्टाइनल जूस, इसी का नाम है सक्कस इंटेरिकस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है उसी के नाम सक्कस इंटेरिकस भी बोल दिया है। जूस में ढेर सारे एंजाइम है, ध्यान देंगे। दिस जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम, जैसे कि डाइसैकेराइड्स, माल्टेजेस है, डाइपेप्टाइडेजेस है, लाइपेजेस है, न्यूक्लियोसाइडेजेस है, यहां ध्यान देना न्यूक्लियोसाइडेजेस है एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस होगा। साइडेजेस तो दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइडेजेस भी रहेगा, ये ध्यान देना है। न्यूक्लियोटाइडेजेस साइडेजेस है, न्यूक्लियेजेस नहीं। न्यूक्लियेजेस एंजाइम किसका था? पैंक्रियाज का। आगे देखेंगे, द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म फ्रॉम द पैंक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये म्यूकस फिर से प्रोटेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, फ्रॉम द एसिड से बचा रहा है, Cl से, विल प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम दे रहा है, 7.8 है, यहां पे ध्यान देना है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा, ध्यान दें। द सब म्यूकोसल ग्लैंड का ही नाम ब्रूनल ग्लैंड हेल्प इन दिस, इसके अंदर जानते रहेंगे बेटा, सब म्यूकोसल ग्लैंड या इसी के नाम ब्रूनल ग्लैंड है, ये ध्यान देंगे। सब म्यूकोसल जो लेयर थी आपने देखा वहां पे पाई गई है, जो कि हेल्प करेगा यहाँ पे डाइजेशन में। चलें आगे चलते हैं फटाफट। तो आपको एक रिएक्शन अभी आपको दिखाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे ये खाना पूरा पचता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप रहेगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने बोला खाना आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे पहले आपने देखा है उस पर काम करेगा।
पैंक्रियाटिक जूस काम करेगा, देन इंटेस्टाइनल एंजाइम बाद में काम करेगा। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको हम दिखाएं, इधर से एक क्वेश्चन जो बन के आएगा, कैसे पूछा जाता है वो भी ले लो भाई। चलो इधर दिखाते हैं आपको। देखिए बेटा, जो खाना आगे आया है पूरा का पूरा इन्होंने बोल रखा है, पार्शली हाइड्रोलाइज हुआ है प्रोटीन का, प्रोटीन प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन पार्शली हाइड्रोलाइज हो गया है इन द काइम, रीचिंग द इंटेस्टाइन में आ चुका है स्टमक से, क्योंकि स्टमक में था ये काइम। ये जो स्टमक है थोड़ा बहुत प्रोटीन का पाचन हो चुका जो कि पढ़ाया गया था। आगे देखिए, एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पहले हमने बोला है ड्यूडेनम में जो आया है पैंक्रियाटिक जूस काम करेगा, बाद में इंटेस्टाइनल। ये जो पूरा कहानी अगर इसको हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा और ऊपर लेके आए, इस स्लाइड को आपको दिखाएं बेटा, इधर देखेंगे ये पूरा जो कहानी है सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको समझना है यहां से पूरी रिएक्शन, तो देखिए एक लाइन में आप समझेंगे। ये जितने एंजाइम हैं, सबसे पहले बोला है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम काम करेगा, उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम बाद में। एक लाइन में हम बता दें, ये जो पूरा स्टेप यहां तक का लिखा गया है, ये है पूरा सभी के सभी यहां एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस वाले। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम फर्स्ट काम करेगा, वर्क बिफोर इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम के पहले काम करेगा, ध्यान देंगे, बिफोर इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम के पहले काम करेगा, ध्यान देंगे। तो जितनी एंजाइम बेटा सबके सब देखिए, ट्रिप्सिनोजन था एक्टिव हो चुका है, ये भी कीमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो गया, सब एक्टिव फॉर्म लाए हैं। जो प्रोटीन से थोड़ा वो जो टूट चुका है, ये चेंज हो गया है डाइपेप्टाइड्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को और सिंपल में बना दिया है। पूरी सिंपलेस्ट में नहीं हुआ है, डाइपेप्टाइड तक आ चुका है। प्रोटीन का पाचन यहां हुआ है इतना कंप्लीट, और ये कहानी हुआ है पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा। 3 मेजर फूड खाते हुए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पहले उसको तोड़ डालो, कभी भी भूलेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जानते नहीं है, लिपिड या फैट, और एक है न्यूक्लिक एसिड जो इनडायरेक्ट हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये रिएक्शन हो गया, चारों खत्म हो जाते हैं। प्रोटीन हो गया बेटा, देखिए दिस इज द कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, कार्बोहाइड्रेट के माइलेज में थोड़ा डाइसैकराइड में ध्यान देंगे। फैट को ही लिपिड मारे, फैट ही है एक तरह से लिपिड के लिए, ला से लिपिड है, और ला से ही रटे रहना एंजाइम के नाम है लाइपेजेज, ये ध्यान देंगे। इसी तरह से आसान हो गया, पहले डाइग्लिसराइड, बाद मोनो में बाद में आएंगे। यहां काम इतना दे रखा है, ध्यान देंगे। पॉली से कार्बोहाइड्रेट टूट गया डाई में, यहाँ पे लिपिड टूट गया है डाइग्लिसराइड, फिर बाद में मोनोग्लिसराइड होगा। आगे आता है न्यूक्लिक एसिड को जो तोड़ा है बेटा न्यूक्लिएजेज। तो न्यूक्लिएजेज रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है, नॉट इंटेस्टाइनल। चूंकि हमने लास्ट में इधर एक साथ सबका नाम लिख दिया है, दीज ऑल आर पैंक्रियाटिक एंजाइम। सबसे पहले काम किया ड्यूडेनम पे। इस तरह से आपने देखा चारों चीजें हमारे पास टूट चुकी हैं, सिंपल हो चुकी हैं। अब आगे इस पे काम करेगा इंटेस्टाइनल एंजाइम। इसको हटा रहा हूं मैं, इसके जस्ट बाद खाना को और तोड़ दो बेटा, इंटेस्टाइनल एंजाइम आ चुका है, देखें बहुत ही इजी वे में। तो आपको दिखना है यहां पे इंटेस्टाइनल एंजाइम, देखें कैसे काम कर रहा है, आपके सामने है। डाइपेप्टाइड तक टूट चुका था, ये सब कहानी जो हो रहा है इस पे लिख भी रखा है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूलर मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन। ये कहानी है ड्यूडेनम रीजन में, आपको जिससे बताया है सी शेप के स्ट्रक्चर वहां पे चल रहा था। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जिजनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में ये सिंपल चीजें एब्जॉर्ब होंगी। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फिर से भी आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे कहां पे कौन होता है, वो भी आपको बताएंगे हम। इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड इनटू द लार्ज। पहले ये देख लें बेटा, ये जो कहानी है, ये जितनी एंजाइम यहां लिखा है, दीज आर द इंटेस्टाइनल एंजाइम। ये है इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कि ऊपर जो एंड प्रोडक्ट था पैंक्रियाटिक एंजाइम बाद उस पर काम किया। डाइपेप्टाइड टूट चुका है, और सिंपल में अमीनो एसिड, चूंकि प्रोटीन टूटता है एकदम सिंपलेस्ट वे में, अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोटीन। चूंकि हमारा काम ही था कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, एंजाइम के नाम जो यहां सब्सट्रेट उसी में एज लगा दिया, डाइपेप्टाइडेजेस। माल्टोज एक डाइसैकराइड था, लैक्टोज डाइसैकराइड, सुक्रोज डाइसैकराइड, आप देख सकते हैं ये सब के सब डाइसैकराइड है बेटा। डाइसैकराइड को तोड़ दिया हमने मोनोसैकराइड में, ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है, दो मोनोसैकराइड मिलके हो जाते हैं डाइसैकराइड, ये बन गया है मोनोसैकराइड। हमारा कहानी पाचन का यही एंड हो रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से फिनिश हो गया। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में है। जैसा सब्सट्रेट वैसे ही नाम लगा देना, एज पीछे इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 इक्वल मोल बन रहा है ग्लूकोज ग्लूकोज। माल्टोज से ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इक्वल मोल वाली।
न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करेगा टाइडेजेस, ध्यान देना यहाँ टाइडेजेस है, इसको तोड़ दिया टाइड्स को और बन चुका न्यूक्लियोसाइड्स, ध्यान देंगे न्यूक्लियोसाइड्स टूटा है साइडेजेस के द्वारा, सुगर्स एंड बेसेस नाइट्रोजन बेसेस बन चुके, ध्यान देंगे। और लास्ट में फिर डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो आपने देखा था लिपिड टूट के बनाया था, ये लास्ट में फिर से लाइपेजेस ने तोड़ा और सिंपल में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यहाँ पे 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, एक लिपिड टूट के बनाया, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आता है 1 लिपिड अगर टूट जाए कंप्लीट, लास्ट में एक अलग से बता दे रहे हैं, 1 कंप्लीट अगर लिपिड मॉलिक्यूल या फैट टूट जाएगा तो अंतिम में बनता है 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, ये क्वेश्चन गाइडों में मिलेगा। तो 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल या फिर ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हैं बेटा, जो सिंपल एकदम से है, जो एक लिपिड हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड में 3 ग्लिसरॉल नहीं 1 ग्लिसरॉल है, ये ध्यान देंगे 3 फैटी एसिड, ये चीज ऐसे जुड़ के जाए, ये बना दे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछा गया। चले इस तरह से पूरा आपने कहानी देखा कैसे सिंपलेस्ट हुआ, यही सिंपल हो जाना एकदम से, सब कॉम्प्लेक्स एकदम सिंपल हो गया। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन का पूरा कहानी आपको हमने दिखा दिया है। आगे चलते हैं अगली कहानी में फटाफट। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कहानी हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी कहानी हो गई है एंड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी कहानी हो गई है एंड। आप देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कहानी है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नाम की चीज नहीं है। आगे देखिए कुछ फंक्शन दे रखा है बेटा, ये दोनों फंक्शन पूछे जाते हैं। सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग यहां से एब्जॉर्ब होता है, और वाटर बता दे कोलोन पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, मस्ट रिमेंबर कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहेरिंग, म्यूकस जो एडहेरिंग ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को आपस में चिपका देता है, लुब्रिकेट भी करता है, इजी पैसेज बनाता है, ध्यान देंगे। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीकल मैटर जो है या फीसेस इंटर कर जाएगा सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम के जस्ट बाद जो हमने बताया सीकम रीजन उसमें घुस गया है, और यहां चीजें कंट्रोल होता है इलियोसिकल वाल्व, जिससे पीछे की तरफ ये फ्लो ना हो पाए, ये वाल्व इलियम सीकम के बीच पाया गया, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फीकल मैटर के प्रिवेंट को ये जो भी है बैक फ्लो को रोकेगा, ध्यान देंगे। इट टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिशन, अब ये रेक्टम में, हिंदी नाम मलाशय में, यहाँ पे ये स्टोर रहेगा फीकल मैटर जब तक हम उसको बॉडी से बाहर नहीं कर देते। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड कंट्रोल में होता है बेटा, यहां जानते हैं न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे चलते हैं पूरी कहानी में, सीधे सीधे आते हैं नीचे, कुछ चीजें दे रखे हैं। अगला स्टेप पे कैलोरीफिक वैल्यू देखें बेटा। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा 2 फंक्शन एब्जॉर्प्शन, कुछ वाटर मिनरल सर्टेन ड्रग का होता है, एंड म्यूकस का फंक्शन दिखाया गया है। अगली हेडिंग देखिए, एनसीईआरटी में कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो हम लोग खाते हैं, क्या चीज हमको फायदा होता है, आपको बस एक लाइन में बताएं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहीं से हो जाएगा, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, यहां से जो लास्ट लाइन है वही आप कर लेंगे तो आपके इजी हो जाएगा। 2 तरह से होता है, एक अमाउंट जो होता है फूड हमने खाया, कितना एनर्जी हमको लिखा गया है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है, और एक होता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए कैसे पूछा गया है ये ध्यान देना है। एक है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, ये ध्यान, ग्रास मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो भी हमने खाया है, इससे टोटल कितना हमको ऊर्जा मिलेगा। तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट 4.1 है, फिर यहाँ पे 5.65 प्रोटीन के लिए दिखाया गया है, एंड 9.45 है फैट के थ्रू, रिस्पेक्टिवली 1 ग्राम से लिखा, ध्यान देंगे। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू अगर पूछा जाए तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के ये दे रखा है इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद फिर से आप देखिए कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, और ये है इसका फैट, ये फैट है, ये है आपका देख सकते हैं दिस इज प्रोटीन। इसलिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लगभग सेम आ रहा है और लगभग डबल चला जा रहा है फैट का। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आपको ध्यान देना है कि कम मारना है, और जब कैलोरी पूछे तो आप थोड़ा सा ज्यादा मारेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएं हम फिर से, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। चूंकि आपने पढ़ा था बेटा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको बताया गया था कि 2 तरह से हमको पढ़ना होता है पूरा का पूरा डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन चैप्टर का नाम ही था, और लास्ट में हेडिंग था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन खाना जब सब कुछ पच चुका है, एंड हो चुका है पूरा डाइजेशन का, देन बेटा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो ब्लड या लिम्फ वगैरह है, यहां पे पूरा चीज एब्जॉर्ब होकर पहुंचना है। इट इज कैरीड बाय एक्टिव प्रोसेस, कुछ होगा, कुछ पैसिव होगा, कुछ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा, ध्यान देंगे। स्मॉल अमाउंट पूछा जाए, ये ध्यान दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स and some electrolytes like chloride and generally absorbed by simple diffusion। ये टिक कर लेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से क्या क्या चीज हो रहा है, स्मॉल अमाउंट दिया रहेगा मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज वगैरह जैसे, अमीनो एसिड वगैरह, एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड, एंड दिस इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उस पर ये मूवमेंट डिपेंड करा, ध्यान देंगे। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज
अमीनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन जो होता है उससे भी मदद मिल रहा है बेटा, ध्यान दें। मैकेनिज्म कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी जानते रहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही पार्ट है, इसमें से ग्लूकोज की कुछ मात्रा देख रहे हैं, इससे भी हो रहा है और अमीनो एसिड भी। अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है बेटा इसका वाटर का ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब जानते रहेंगे लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा, तो आपको पता है एक्टिव प्रोसेस होगा, कंज्यूम होगा एटीपी का, ये ध्यान देंगे। आगे फिर दे रखा है हेंस रिक्वायर एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन। सोडियम आयन पूछा जाए तो आपको मारना एक्टिव पे, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन था, आपने देखा क्लोराइड आयन था, ये रट लेंगे। अब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस एंजाइम। इस तरह देखिए ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन आपने देखा एक्टिव से भी हो रहा है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन से भी हो गया है। यहां पे उन्होंने लिख रखा है आपकी बुक में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दें। कुछ कुछ यहाँ पे फैसिलिटेट भी, लेकिन फ्रक्टोज के बारे में आप भी जानते रहे, फ्रक्टोज के बारे में कई गाइडम कंफ्यूजन, तो आपको बता दें फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में फर्स्ट फ्रक्टोज भी इसी पे जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी है फैसिलिटेट डिफ्यूजन में ही आएगा, फैसिलिटेट से ही रटे रहेंगे। ग्लूकोज तीनों तरह से हो रहा है। अगर एक लाइन में कोई पूछा जाए ग्लूकोज का ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्या हो रहा है, पैसिव, तो मोस्टली ज्यादातर आप देखें एक्टिव से मारेंगे, ग्लूकोज का ही ध्यान देंगे। चलें आगे चलते हैं अगली पार्ट में पूरी कहानी। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो आपको दिखाना है फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन बचा रह गया है। तो देखिए फैटी एसिड कैसे एब्जॉर्ब होता है उसकी भी कहानी आपको बताएं। They are first incorporated into small droplet called micelle fatty acid। सबसे पहले इसमें मिसल से स्मॉल ड्रॉपलेट बहुत बार पूछा गया, ये रटे रहेंगे। मूव इनटू द इंटेस्टाइन, दे आर रीफॉर्म्ड वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होता है, ये रटे रहेंगे बेटा। काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में ही लास्ट में फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, ये रटे रहेंगे। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल, जिसका नाम है लैक्टियल, यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ध्यान देंगे। These lymph vessels ultimately release absorption substance into the blood, बाद में ब्लड में भेज देगा। Absorption of substance takes place in the different part of alimentary canal। जैसे पूरा अगर देखा जाए तो ये एब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट में हो रहा है। देखिए माउथ से स्टार्ट होगा, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। एक चार्ट नीचे दे रखा है कहां पे कौन सी चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा धड़ल्ले से भी पूछा जाता है बेटा। चलें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा, मिनिमम, ये भी अभी आप देखेंगे। ये चार्ट पे आते हैं फटाक से। सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स आप देखिए मीठी गोली वगैरह खाते हैं यहीं पे गायब हो जाती है, कहां गए आखिर में। तो आपको सर्टेन ड्रग्स की बात करें तो सर्टेन ड्रग यहां पे हो रही है विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ, ये चीज देखना है माउथ के अंदर। आगे देखिए लोअर साइड ऑफ टंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरी, बाद में वहां जो ब्लड कैपिलरी है उसमें चला जाता है कुछ ड्रग्स। माउथ में एब्जॉर्प्शन भी शुरू हुआ है डाइजेशन के साथ साथ, ये भी स्टमक में जानते रहेंगे, लेकिन सब नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, सर्टेन ड्रग ही ध्यान दें। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, ये ध्यान देना है। जो भी हम लोग पीते हैं, सॉरी हम लोग नहीं, जो भी लोग पीते हैं, हाँ अल्कोहल्स वगैरह जो भी है प्रोडक्ट्स, बियर्स वगैरह, ये एब्जॉर्प्शन ध्यान दें। इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्टमक हो रहा है, पियक्कड़ लोग खाली पेट पीते हैं, खाली पेट पिएंगे भैया, जिससे कि और क्या होगा, चढ़ेगा, मजा आएगा उनको। खाना खा लिया पूरा पेट भरा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन कहीं कहीं दिक्कत आएगा, इस वजह से खाली पेट पीने से ज्यादा चीजें चढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन, मतलब यहाँ पे जानते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। आपको बता दी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम एंड जजनम में मैक्सिमम होता है, जजनम एंड इलियम में ये होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कोई पूछे यहाँ पे आप लोग मारेंगे। चलें, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ये सब के सब एब्जॉर्ब होंगे थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ, ये ध्यान देंगे। आगे चलते बेटा, कुछ मिनरल्स विटामिन भी यही एब्जॉर्ब होते हैं, जानते रहे। कुछ मिनरल्स विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे मार सकते हैं एंड सम विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, यहाँ पे भी हुआ है। वाटर आपको बता दिया लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट से हो रहा था, ये आपको ध्यान देना। इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑल ओवर सबसे ज्यादा जो हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये न भूलना, ये ध्यान देना है बेटा। आगे चलते हैं, धीरे धीरे एंड में आ चुके हैं डिसऑर्डर में। एक कहानी और पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, देखिए 2 चीज क्वेश्चन है बेटा। एसिमिलेशन चल रहा है, बंद है, चलिए क्वेश्चन के लिए आपको देखना है, जो चीज एब्जॉर्ब हो गया है फाइनली रीच करके हमारी बॉडी में जाएगा, जिससे हम लोग को मिले ऊर्जा। जब एनर्जी मिलेगा तभी हम अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे। सुन ले बेटा, बहुत इजी वे में जो भी चीजें हमने खाया पच उच के हमारे अंदर जब
आएगा तभी हमको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी तभी अपना काम कर पाएंगे। हिंदी नाम ये है। पच के जब हमारे अंदर मिल जाए, ब्लड में आके चीजें हमारी बॉडी के टिश्यूज को यूज कर लें, खाना पीना जो खाया हमने पच के आके मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बस इतना रटना, ऐसे मिल जाए एसिमिलेशन में, तो मिलना आ ही रहा है। आगे देखें, डाइजेस्टिव वेस्ट आर डिवाइडेड इनटू कोहेरेंट फीसेस। जो भी वेस्ट था फीकल मैटर, लैट्रिन बन चुका है। फीकल मैटर आपस में जकड़ के जो भी है गोल गोल छल्ले के रूप में बने, चाहे जैसे रेक्टम में भरा पड़ा है। और रेक्टम में बेटा शुरू होता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स यहाँ पे, जो कि हमारे अंदर इच्छा पैदा करेगा कि इसको हमको बॉडी के बाहर भेजना है। सुबह सुबह ये एहसास होता है, या शाम को या दोपहर, जिसको भी जैसा हैबिट है। द इजेशन ऑफ फीसेस टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग कॉल्ड डिफिकेशन। इजेशन मतलब होता है बाहर करना, फीकल मैटर को हमको बाहर करना, एनल ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड डिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना और इंपॉर्टेंट बना ये दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से। आगे देखिए बेटा, ये बाहर करना वॉलंटरी प्रोसेस या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से होगा, दैट इज कॉल्ड ऐच्छिक क्रिया, मतलब जब मन चाहो तब जाओ। कभी कभी लोग लोटा लेके साथ निभाने भी जाते हैं, शायद यही है कि ना इच्छा रहे फिर भी जाते हैं, बैठे उठे रहते हैं, थोड़ा बहुत वॉलंटरी प्रोसेस होगा तो हो ही जाएगा। कैरिड आउट बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ढेर सारा यहां भी होता है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बेटा। अगली हेडिंग आप देखेंगे, हर चैप्टर के लास्ट में हमने बोला था आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़ना है। डिसऑर्डर का मतलब इससे रिलेटेड जो भी डिजीज है इसको आप फटाफट देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहां देने लिखा है एक लाइन, देखिए इंटेराइटिस। कभी कभी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे वर्म्स वगैरह का या फिर बैक्टीरियल वायरस, दैट इज कॉल्ड इंटेराइटिस। टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, वही दे रखा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड वायरस। सबसे ज्यादा कोई पूछे कैसे सूजन आया, सूजी है तो दिक्कत होगी ही। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन एजेंट है, ध्यान देंगे। मोस्ट कॉमन रीजन जो कि सूजन का बना इंटेस्टाइनल दीवारों में। आगे कुछ पैरासाइट वगैरह हमारी बॉडी में आ जाते हैं बेटा, इनका इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए कुछ पैरासाइट का, जैसे कि टेपवार्म हो गया है, राउंड वर्म हो गया, थ्रेड वर्म, हुक वर्म हो गया या पिन वर्म एटसेट्रा। ढेर सारे वर्म होते हैं, जैसे टेपवर्म का नाम टीनिया सोलियम, राउंड वर्म एस्केरिस है, थ्रेड वर्म हुआ, चाहे हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब कहीं न कहीं कंटेमिनेटेड फूड से हमारे अंदर चले जाते हैं, बिना सही से साफ सुथरे भोजन पानी लेंगे तो उससे दिक्कत काज करते हैं, ध्यान देंगे। अगली कहानी है बीमारी जॉइंडिस। जॉइंडिस जानते रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर मोस्टली अफेक्टेड है बेटा। स्किन आईज टर्न्स येलो, स्किन आईज एंड नेल्स भी जोड़ रहा हूं मैं बेटा, ये होते हैं येलोइश ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ज्यादा डिपोजिट हो गया, बाहर नहीं जा पा रहा बाइल पिगमेंट, इस तरह से ये पार्ट हो जाता है येलोइश। ये ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है। एक और नाम जानते रहेंगे, इसी जॉइंडिस का नाम होता है इक्टेरस। ये क्वेश्चन भी गाइडों में मिलेगा, इक्टेरस करके ध्यान देंगे। आगे आते हैं बेटा ओम्टिंग की कहानी। ओम्टिंग डाइजेशन मतलब बाहर करना, स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू बाहर कर दो भैया, उसी बोलते हैं पलटी होना। ओम्टिंग का मतलब हिंदी नाम उल्टी, उल्टी जो हम लोग कर देते हैं यही है। अगला है कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है उल्टी के जो हो रहा है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा। उल्टी आने से पहले एक फीलिंग जो हमको दिखता है नाजिया, जो कि नाजिया है प्रीसीड कराता है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। मेडुला कंट्रोलिंग पावर है, ओम्टिंग सेंटर बोला गया, ये ना भूलना, बहुत तगड़े से पूछा गया है। उल्टी होना, दस्त होना, यही तो पढ़ना है और क्या है आखिर, सब तो आप जानते हैं, बस चीजें थोड़ी थोड़ी वही नोट करना। डी फॉर डायरिया, और डी से डायरिया और डी से होगा दस्त। यहां पे होना है दस्त, दस्त होना है, मस्त नहीं, दस्त है। दस्त होगा तो आपको एकदम लस्त बना देगा, ये ध्यान देना है। दस्त हो रहा है, देखिए एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट बहुत ज्यादा, यहाँ बाउल मूवमेंट बढ़ा मतलब पेरिस्टाल्सिस कोई पूछे तो बढ़ चुका है। एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी, गोला कर लेना, ये लाइन छप के आएगी बेटा। फीकल मैटर में अगर लिक्विडिटी मतलब पानी की मात्रा ज्यादा आ जा रहा है, देन आप समझेंगे ये चीज आपको डायरिया, लिक्विडिटी है। कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है, सही से ध्यान न दे तो ऐसा लगता है पूरा पिचकारी जैसा बेटा निकल जाता है, ध्यान देंगे। आगे चलें तो दस्त हुआ है खत्म। डायरिया रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन, सिंपल बात बेटा, जैसे आपने कुछ खाया, थोड़ी देर पे पहुंच रहे हैं, बार बार जा रहे हैं लोटा उठा के या जैसे भी, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जब रुकेगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा पच के सही से। आते हैं अगली बीमारी, कॉन्स्टिपेशन का हिंदी नाम है क से कब्ज। आप देखें ये बीमारियां मोस्ट कॉमनली देखते हैं बेटा,
फीकल मैटर रिटेन्ड है विद इन द कोलोन, रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। कोलोन ज्यादा बेटर नहीं, रेक्टम में ही फीकल मैटर स्टोर्ड होता है, ध्यान देना है। तो बेटा यहाँ देखिए कोलोन दिया है, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं था, कोलोन का पार्ट नहीं दिया है, नीचे तक जाएगा एकदम, वहां पे ये पूरा का पूरा रेक्टम को इन्वॉल्व करते हुए जो फीकल मैटर है ये सब के सब रिटेन्ड का मतलब खचाखच भरा होता है, बाहर नहीं जा पा रहा है। कहीं न कहीं ऐसे पर्सन को कब्ज की बीमारी, जिनको लैट्रिन का एहसास नहीं होता है, फीकल मैटर भरा है, खाना खा रहे लेकिन सुबह सुबह इच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से लोग आप देखें मिल जाएंगे, चाहे वो ढेर सारा बीड़ी पिए, मूसा का गुल हो, जो भी चीजें हैं उसको खा पी के महसूस कराते हैं, बस एक मन में साइकोलॉजी जुड़ जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं को इनिशिएट कराता है। तो कब्ज की बीमारी है, ध्यान दें कि यहाँ एक तरह से पूछा जाए पेस्टाइसिस हो जाएगा डिक्रीज, इसमें बढ़ गया था डायरिया। अगली बीमारी देखिए इनडाइजेशन, हिंदी नाम है अपच। अपच की बीमारी हो रही है, खाना खा रहे लेकिन सही पच नहीं रहा है। कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। जब पचेगा नहीं तो बेटा हमेशा लगेगा पेट भरा भरा सा है, क्या है भैया, भरा भरा सा पेट है। एंड काजेज है इंडिशन इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट एंजाइम निकल रहा है, एंजाइटी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, अत्यधिक खाना खाया एंड स्पाइसी फूड, ये सब चीजें ज्यादा अगर खा लिया, इतना खा लिए अड़स गया है, देखिए एंजाइम ही कम पड़ गया है, पेट भरा भरा होगा, अपच होगा। कभी कभी इतना खा लेते, पार्टी वार्टी हम लोग जाते हैं, लास्ट में रसगुल्ला या खासकर देखा जाए जिसका जो टेस्ट है छोला रसगुल्ला, हाँ गोलगप्पा, खासकर गर्ल्स इतना खा लें यहाँ तक आ गया, अंतिम में लड़के मिठाई है, एक दो में काम नहीं चल रहा है, हुर लिए यहाँ तक, रास्ते मारे कभी कभी ढिका रहा है, मुंह में आ जाता है, कच्चा कच्चा फीलिंग आती, कुछ गंदी सी, वही है इंडाइजेशन अपच। ये रहा बीमारी, पूरी कहानी खत्म, आपको दिखाया गया एक एक लाइन। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन और कौन से बने हैं, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सबसे पहला यही क्वेश्चन बन जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का हिंदी नाम है कुपोषण। कुछ बच्चों में ये कुपोषण की कहानी हो जाती है, ध्यान देंगे। दो तरह की बीमारी देखेंगे, एक का नाम क्वाशिवार्कर है, दूसरे का नाम है मैरेस्मस। देखिए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां दे रखा है बेटा, चले क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, डाइटरी डिफिशिएंसी है, प्रोटीन टोटल फूड कैलोरी वाइड स्प्रेड इन मेनी अनडेवलप्ड कंट्री, जो कि अनडेवलप है, अभी डेवलपिंग में है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये जो लोग हैं अक्सर वहां के बच्चों में देखा जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्राउट, सूखा आ जाए, कोई तबाही मच जाए, पॉलिटिकल जो भी चीजें होती है, टर्मोइल से लेके पॉलिटिकल ये घटना अगर हो जाती है, तब वहां पे लोग किसी भी घटना के बाद सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है, तबाही आ चुकी है, तब ये बीमारी अक्सर वहां के लोगों में हो जाती है। अक्सर इन जनरल हैपेंड है, बांग्लादेश में हुआ था ड्यूरिंग द वार एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्राउट, सूखा उखा पड़ा तब के टाइम पे। पीएम अफेक्ट द इन्फेक्ट एंड चिल्ड्रन, ये ध्यान देना है। प्रोड्यूस मैरेस्मस एंड क्वाशिवार्कर, दो बीमारी आपको ध्यान देना है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैरेस्मस प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैलोरी, सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिजीज दैट इज द मैरेस्मस की बात करें बच्चा, यहां बेटा कमी हो रही है डिफिशिएंसी प्रोटीन की एज वेल एज कैलोरी की, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो रही, जहां से उसको ऊर्जा मिलता है। मतलब मैरेस्मस ऐसे रहते बच्चा मरने लगता है, मरने वाला हो, मरने लगे, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उसको खाना दे रहे तो ढूंढ रहा है कि हमको क्या खिला रहे हो, प्रोटीन खिला रहे हो का कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट क्या दे रहे हो, मरने वाला क्या कोई आपसे देख रहा है क्या उसको मिल रहा है, कुछ भी दोगे खा जाएगा, सब कुछ कम हो जाए, ऐसे सिंपल वे में सब कुछ कम हुआ, जहां जहां ऊर्जा मिल रहा है और प्रोटीन, तो मैरेस्मस हो जाएगा। ध्यान दें, फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ए ईयर, मतलब इन्फेंट में अक्सर है, भी एक साल से कम बच्चों में अक्सर देखा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मदर मिल्क रिप्लेस टू अर्ली अदर फूड, मदर ने सही से चीजें नहीं अपना दूध पिलाया, दूसरे भोजन के द्वारा रिप्लेस किया, तो ये बीमारी अक्सर देखा गया है। पुअर हुआ है बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिफिक वैल्यू, प्रोटीन भी कम है, यहां पे जानते रहेंगे, कैलोरी का मतलब यहां पे है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मतलब है मैरेस्मस में प्रोटीन की भी कमी है, प्रोटीन की भी, एंड कैलोरी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ यहां पे कम मिल रहा है, बच्चों को खा नहीं पा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। दिस ऑफन द सम, ये हो गया पूरी कहानी बेटा। आगे चलते हैं, पूरी कहानी के बाद ऐसे जो बच्चे हैं मैरेस्मस वाले, देखें
प्रोटीन डिफिशियंसी इंपेयर ग्रोथ रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, सही से नहीं होगा, एक्सट्रीम हो जाएगी बॉडी, पतली लीन थिन हो जाएगी, थिनिंग ऑफ लिम्स ये इंपॉर्टेंट रहता है, स्किन बिकम्स थिन ड्राई इरेगुलर हो गया, रिंकल्ड हो गया, ग्रोथ रेट ऑफ बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मेंटल फैकल्टीज आर इंपेयर्ड। सिंपल सी बात यार, जब खाना पीना ही नहीं मिल रहा है, बच्चा इतना पतला हो, आप हॉस्पिटलों में जाओगे देखेंगे बॉडी पोस्टिंग, ऐसा लगता है एक एक रिब्स काउंट कर लो, ऐसे बच्चे दिखेंगे आपको। चले आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, उससे क्या डिफरेंट है, प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, ध्यान देंगे तो इसको रट लेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमारे समझ में दोनों की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब, लेकिन क्वाशिवारकर में पीके रटे रहेंगे आप, पीके के फॉर क्वाशिवारकर है, पी फॉर ओनली डिफिशियंसी प्रोटीन की है, प्रोटीन वाली कमी रहेगी तो क्वाशिवारकर आप आंसर ठोकेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट, अगर इससे रिप्लेस किया गया इनको, देन चाइल्ड आगे लिख रखा है मोर देन 1 ईयर, ये लगभग 1 से 4 साल के बच्चों में पाया गया है, ध्यान देंगे, ये है बिलो 1 ईयर, ये ध्यान देना, ये 1 से 4 के साल के बच्चों में, ये था इन्फेंट, ये था, लेकिन बच्चों में ध्यान देना है। आगे देखिएगा बेटा, द लाइक मेरिस्मस सर्कल सोज द वेस्टिंग ऑफ मसल, यहां पे होगा मसल थोड़ा सा कम होता जा रहा है, चूंकि प्रोटीन कम है, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलर्स ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बट अनलाइक मेरिस्मस द फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, बचा रहेगा, इस वजह से इडिमा मतलब स्वेलिंग करा दिया है ऑफ द बॉडी पार्ट्स सीन, इडिमा का मतलब भी स्वेलिंग होता है बेटा, आगे इनको स्वेलिंग दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी जानते रहेंगे इडिमा एंड स्वेलिंग एक ही जैसी है। इस तरह से दोनों में खास डिफरेंस बताया, पीके प्रोटीन की डिफिशियंसी को सर्कल, दोनों कम हो जाए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी के साथ प्रोटीन कम हो जाए, मेरिस्मस मारेंगे। इस तरह से ये आपकी कहानी हुई है, द एंड। आगे बढ़ते हैं, आप देखें ये पूरा समरी दिया, समरी में कुछ खास नहीं रहता है, ध्यान देंगे, ये सब चीजें आपको हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी जानते रहेंगे बेटा, समरी में कुछ भी नहीं है। एक चीज आपको और हम बता दें, कुछ कहानी बस इतना समझ लेंगे, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि मान लो गॉलब्लैडर काट के हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑपरेशन नाम कॉलिसिस्टेक्टोमी, गॉलब्लैडर का अगर हट गया तो इसका मतलब बाइल जो निकल रहा था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चूंकि गॉलब्लैडर का काम था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब फैट डाइजेशन अफेक्टेड होगा। अगर मान लो फिर से क्वेश्चन, स्टमक से ऑक्जेंटिक सेल है, पैराइटल सेल है, उसको हम मान लो नॉन फंक्शनल कर दे, तो सिंपल सी बात है, कहा जो जिसका रोल है वही अगर गड़बड़ हो जाए तो वो चीज नहीं निकलेगा, देन वही फर्क लगा देना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, ध्यान देंगे। जैसे गॉलब्लैडर काट के हटाया जाए तो कॉलिसिस्टेक्टोमी बोला गया है, सिस्टिक डक्ट के साथ कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, ऑपरेशन का नाम है, ध्यान दें, ये कर दिया जाता है तो जानते रहेंगे डाइजेशन ऑफ फैट अफेक्टेड हुआ है, ध्यान देंगे, डाइजेशन ऑफ फैट अफेक्टेड होगा। इस तरह से जो भी पार्ट आप हटाएंगे या जिसका जो सेल है अगर वो नॉन फंक्शनल कर दिया जाए तो वही सिंपलेस्ट वे रहेगा, उसी को अफेक्ट करना, ये ट्रिक रहेगी। इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट खत्म किया है। यहां पे एक डाइजेस्टिव हार्मोन जो होते हैं कुछ, वो पार्ट जहां दिया है अरे आपके एनसीईआरटी में हम वही पढ़ाएंगे, चूंकि ये दे रखा है इंडोक्राइन सिस्टम में, जहां पे गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंट्रोगेस्ट्राइन, ये सब वहां से हम पढ़ाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मिल सकते हैं तो घबराएंगे नहीं। चले आज की कहानी इतना ही, ऑल द बेस्ट, इतना पढ़ें, मिलते हैं जस्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।